Litung na ya. Hello, hello, so good friends. Ini ni live boss yang naik le sini PE final ni grand final mana sung a gameplay naik le ke norong nobo ang punung nai punung mai bising tu norong comment khele ji tai tam nai comment khele ji tai ko pargado isa screen tam ingin tahu sa mah Tini fungo live khanya nai phaimani ang live se khaimali atang jana se bar disturb current disturb bangkha tusta sasir as current no zoli kha oma tini hayang tam osa ka current ating no nang hasi le osa ke isa wet khaji sengnanya le na tini ni grand final match sabo win engkha tai sabo ke flying kha seng tini nanya le na live no noroi baksa ge norong ni comment khale ji papat comment khale ge di papat tam comment khale sa comment no khanya kerja चलो भाई चलो सब लोग सपोर्ट करो एंड लाइक ठोक दो जतनो डबल स्क्रीन और डबल क्लिक रोई लाइक रोबाई दी चलो ग्रैंड फाइनल मैच नेरेन तिनी ग्रैंड फाइनल मैच So it's all thanks to Avro. Yeah. Because of that. bulan थे ना लेने ना लास्ट थे ना ले जे इंडिपेंडेंट काम चल रहा है चलो लास्ट खेला सर लोग तो बहुत ज्यादा है अब हमारी अगली टीम शो सम लव टू OnePlus God Break borong le bang hai sero borok onek bang kha borong bang khana borong mal kha bang hai si oh bhai OP sam team phải kêu á ना दे बोरो बांग माने ग्रैंड फाइनल मैच अभी हम लोग देख रहे हैं ठीक है अब बारी है हमारी अगली टीम की ऑफ कोर्स सारे प्लेयर्स को जानते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन गिव इट अप फॉर आईक्यू रेकनिंग ओके भाई इतना लोग कौन सा टीम है ये आदमी क्यों आईक्यू का प्रमोशन हो रहा है यहाँ पर ठीक है ओपी इतना लोग ज्यादा लोग है आईक्यू का प्रमोशन नेक्स्ट कौन सा टीम आएंगे नेक्स्ट कौन सा टीम जिनको आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके बारे में जितना बोले उतना कम लेडीज एंड जेंटलमैन लेट मी हियर इट फॉर ज्योति गेमिंग
बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जॉन्टी क्या, जॉन्टी क्या लिखा, जॉन्टी टीम, ओपी ओपी, जॉन्टी गेमिंग टीम। ओ वाओ, इवेंट तो बहुत अच्छा है, फिर भी फ्री फायर इंडिया नहीं आया अभी तक। अभी तक फ्री फायर इंडिया क्यों नहीं आया? इंडिया में तो इतना ज़्यादा लोग भी है खेलने वाला, फिर भी फ्री फायर इंडिया अभी तक इंडिया में नहीं आया। अब एक ऐसा नाम जिसके लिए हमारी कम्युनिटी तरस रही थी। A lot of love has been shown to this team. चलो जो भी वीडियो को देख रहा है डबल टैप करके लाइक ठोको, एक लाइक ठोक दो। Darah kasang sendiri. Oh, grand final lagi na mana grand final. Oh भाई Make some कौन? noise for NG Pro. NG Rao।
चेयरमैन, ये तो है आपकी 12 टीमें जो आज खेलेंगी इस ट्रॉफी के लिए, प्राइड के लिए, ग्लोरी के लिए। एंड मैं भी उतना ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ जितने ज्यादा आप एक्साइटेड हैं मैचेस देखने के लिए। बट बिफोर वी हेड ऑन टू द मैच, मैं चाहता हूँ एक छोटी सी चीज आप सभी से। मैं जैसे ही अपना हाथ लहराऊं, I want all of you guys to make some noise. Make sure our talent feels it, our casters feel it, the players feel it, especially the people at home feel it. So Lucknow, on my cue, make Lucknow. some noise! All right, all you casters. लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑल द सर्वाइवर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं इकाना इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम में, जो अपने घरों से हमें देख रहे हैं, आज का दिन है खास क्योंकि लिखा जाएगा इतिहास। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तेज फ्री फायर मैक्स इंडिया कप 2025 के इस ग्रैंड फाइनल में। जी हाँ, लखनऊ अदब का शहर है, लखनऊ तहजीब का शहर है और यहाँ पे ये नवाबजादे अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। वैसे किस्मत पे जो लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जब बात आती है इन शूरवीरों की, जब बात आती है इन एथलीट्स की, ये अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। लाखों लोगों ने सपने देखे थे यहाँ पे आके परफॉर्म करने के, इस ग्रैंड स्टेज का हिस्सा बनने का, और ये सभी खिलाड़ी उन सभी के सपनों को आज जिएंगे। बिल्कुल, सपना उस ट्रॉफी को जीतने का, सपना उस 80 लाख के एक मैसिव लाइफ चेंजिंग प्राइस पूल में एक बड़ा चंक बनाने का, सपना जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी के दिलों में एक बड़ी जगह बनाने का। और कौन इस सपने को यहाँ पे साकार करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, पर उससे पहले समय हो चुका है इंट्रोडक्शन का। मेरा नाम है अभिषेक, आप मुझे गेमिंग और नेम से जानते हो। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे बहुत ही करीबी दोस्त एरो आईबी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। देखिए, जिस समय का हमने इंतजार इतने सालों से किया था, ये वो वक्त, ये वो लम्हा है जो मुझे गूज बम्स दे रहा है। आप मुझे एक बार यहाँ पे जरा सी चुटकी काटिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सच में ये मैं सच्चाई को विटनेस कर रहा हूँ या फिर एक सपना है। और देखिए, बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए थे, लाखों लोग जुड़े थे हमारे साथ FFC मोड में, और वहां से ये कुछ टीमें निकल के आई हैं। ये 12 टीम्स ही ये सफर तय करके आई हैं। कितना मुश्किल रहा होगा सफर, और इस सफर में इनका हार्डवर्क, इनका डेडिकेशन और वो ट्रेनिंग ग्राउंड में बिताया हुआ हर एक लम्हा एक स्टेप था इस चैंपियनशिप तक पहुंचने का। सर्वाइवर्स, आप सबने भी रजिस्ट्रेशन किया होगा उस ऑनलाइन फेज के अंदर। लाखों खिलाड़ी आए, लाखों टीम्स आई जिन्होंने रजिस्टर करा। कुछ ही खास टीम्स को मौका मिल पाया ऑनलाइन फेज में आने का, वहां से भी छटनी होती हुई नजर आई। फिर इसका 36 पर 18 और आज वो 12 टीम्स, भारत की सबसे बेहतरीन टीम्स जो सबसे बढ़िया फ्री फायर मैक्स खेलती है, वो यहां होने वाली है। ये इतिहास का वो पल है जिसका आप बिल्कुल साथ बनेंगे। और बिल्कुल आज कौन सी टीम वो रहेगी इतिहास के सुनहरे पन्ने में अपने सुनहरे अक्षरों से अपना नाम लिखेगी, अनेक बार फिर से हमें कुछ नया सिखाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अब वो आखिरी वक्त आ चुका है। आपने जितनी मेहनत करी, जितना ग्राइंड किया, उसको कैश इन करने का ये वो वक्त है जब आपसे वो ट्रॉफी काफी नजदीक है, और स्टिल अभी आपको उसको पाने के लिए वर्दी होना पड़ेगा। आपको उसके लिए वो एलिजिबिलिटी अपने नाम करनी होगी, और उसके लिए आपको जो हमारा फॉर्मेट है चैंपियन रश का, उसमें आपको यहाँ पे बाजी मारनी होगी। क्योंकि देखिए, फॉर्मेट भी स्पेशल है, दिन भी स्पेशल है, तेज फ्री फायर मैक्स इंडिया कप 2025 का ये अरेना भी स्पेशल है। मैं देख पा रहा हूँ हमारी ऑडियंस भी तैयार है, तो क्यों ना चीयर करें अपनी फेवरेट टीम को फॉर वन लास्ट टाइम। बिल्कुल, एक बार आवाज आनी चाहिए, यहाँ पे सुनाई देनी चाहिए अपनी फेवरेट टीम्स के लिए, क्योंकि आज हम यहाँ लैंड पे आए हैं, लखनऊ पे आए हैं, और अपनी फेवरेट टीम्स को रूट करने के लिए उनको आपको हौसला देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अक्सर हम देखते हैं जितने लोग हमारे साथ चैट पर जुड़े, जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े, लाइव स्ट्रीम से जुड़े, वो लोग तो चैट पे लगा ही रहे, पर आप लोगों को नहीं रुकना है। आप लोग जो लैंड पे आए हैं, आप सबको उनके लिए आज गला खराब हो जाए, चीखना है, चिल्लाना है, ताकि वो एनर्जी जिसकी हम लोग हर बार चर्चा करते हैं कि ये फील होनी चाहिए प्लेयर्स को, और आज आप वो चीज फील करा सकते हैं एक्चुअल में, रियल टाइम में। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, यहाँ पे हम एक बात देख रहे हैं कि क्राउड बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वो इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कब क्राउड तो उनको बहुत मौका ज्यादा मिले हुए हैं ना, है ना? ग्रैंड स्टेज विटनेस करने लोग तो का। बहुत ज्यादा है यहाँ पर, टीम्स के बहुत ज्यादा लोग आया है इधर पे, आए हैं, और ये माहौल देखिए, इसी का तो इंतजार था हम। जो भी लाइव को लाइक नहीं किया, लाइक ठोक दो प्लीज, डबल टैप करके लाइक ठोक दो, डबल टैप करके लाइक ठोक दो। स्टोरी है
और आज देखिए प्ले स्टाइल जरूर सबके अलग है, बट अभी के लिए यहाँ पे हमको देखना होगा चैंपियन रश फॉर्मेट। और चैंपियन रश फॉर्मेट ये कहता है कि आज के दिन हम लोग मैक्सिमम 10 गेम तक जा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी टीम 80 पॉइंट पे पहुंचेगी वो अपनी चैंपियन रश कंडीशन एक्टिवेट कर लेगी, और अगले गेम में जैसे ही वो बूया निकालेंगे वो बन जाएंगे इस मुकाबले के चैंपियन। और अगर Please ऐसा double tap नहीं करके होता है like और ठोको। कोई भी टीम ऐसा नहीं कर पाती कौन सा है टीम तो जीतेंगी यहाँ वो भी पे comment करके total बताओ, score कौन सा calculate टीम? होंगे आफ्टर 10 गेम्स, और जिस भी टीम के पास सबसे ज्यादा स्कोर होगा उसको चैंपियनशिप डिक्लेयर करी जाएगी, उसको ये चमचमाती ट्रॉफी मिलेगी एंड वो बन जाएंगी भारत की वो सबसे बड़ी टीम जो यहाँ पे दिलों पे राज करेगी सभी खिलाड़ियों के। पर चैंपियन रश फॉर्मेट की हमने चर्चा कर ली है, पर इस चैंपियन रश के फॉर्मेट के साथ ही साथ हमारे पास आता है एक मैसिव चमचमाता प्राइस पूल। क्यों ना आप इसकी चर्चा करें आई भी। जी हाँ, चलिए बात करते हैं बैटल रॉयल के प्राइस पूल के बारे में। 80 लाख का ये प्राइस पूल, चैंपियन बनने वाले को मिलेंगे 40 लाख रुपए, और इतना ही नहीं रनर अप भी लेके जाएंगे ढेर सारी राशि। फर्स्ट रनर अप को मिलेगा 15 लाख, सेकंड रनर अप लेके जाएंगे 7 लाख, फोर्थ प्लेस पे आप आएंगे 5,50,000 मिलेगा, और धीरे धीरे ऐसे जो प्राइस है वो कम होता जाएगा। और इतना ही नहीं MVP भी 50,000 रुपए लेके जाएंगे। बट और देखिए यहाँ पे वो रिवॉर्ड की बात हमेशा होती है, बट ये वक्त है ग्लोरी हासिल करने का, ये वक्त है वो टाइटल हासिल करने का, और उसके लिए पॉइंट सिस्टम जानना जरूरी है। बिल्कुल, हर एक एलिमिनेशन के बाद आपको 1 पॉइंट मिलेगा। बूया अगर आप निकालते हैं तो आपको 12 अंक मिलेंगे, अगर आप सेकंड पोजीशन पे जाएंगे तो आपको 9 अंक मिलेंगे, थर्ड पे 8, और इसी अनुक्रमांक में ये पॉइंट्स टेबल धीरे धीरे पॉइंट गिराती भी जाएगी। ध्यान रखना आपको इस चीज का, 11th एंड 12th पोजीशन पे अगर आप आते हैं तो कोई आपको प्लेसमेंट पॉइंट नहीं मिलेगा। पर इसी बीच में अगर हम बात करेंगे टाई ब्रेकर रूल्स है, नंबर ऑफ बूयास, टोटल एलिमिनेशंस एंड रैंकिंग इन द फाइनल गेम, इस डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर टाई ब्रेकर्स को डिसाइड करा जाएगा। ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बूयास या तो ज्यादा हो, या तो टोटल एलिमिनेशन, या फिर लास्ट गेम का सर्वाइवल। पर 1 यूनिक एक्टिव स्किल, क्यों ना इसकी अब चर्चा करें आई भी। जी हाँ, 1 यूनिक एक्टिव स्किल देखिए बहुत स्पेशल रूल है, और इसमें आप अपने टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं एक अलग अलग एक्टिव स्किल लेके खेलेंगे। जैसे कि अगर आप यूज कर रहे हैं स्काइलर, तो आपका कोई भी टीममेट स्काइलर यूज नहीं कर सकता, और इस रूल के वजह से हम बहुत ज्यादा वेरिएशन भरे फाइट्स देखते हैं। जैसे कि काफी सारे ऐसे कॉम्बोज हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैंने देखा है ज़ैन का इस्तेमाल कैसी के साथ बहुत अच्छी तरीके से प्लेयर्स करते हैं, और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि और भी मल्टीपल ऐसे कॉम्बोज हैं जो चल रहे हैं। जैसे कि आप अगर देखेंगे तात्सुया का रेबल रश और साथ साथ ऑस्कर का वेलिएंट डैश, इसको भी एक साथ बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। बट 1 यूनिक एक्टिव स्किल मैं मानता हूँ एक ऐसा गेम चेंजर है जिसने मेटा में बहुत ज्यादा फेरबदल करी है, और अब टीम को एक अलग अंदाज में खेलना पड़ता है। 2025 सरप्राइजेस का ईयर रहा, और ये नया रूल ऐड हुआ हमारे ई स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर के अंदर, 1 यूनिक एक्टिव स्किल रूल, जिसके बाद प्लेयर्स को नई कॉम्बिनेशंस बनाने में मौका मिला। चलिए इसके अलावा चर्चा करते हैं अब टीम हेड टू हेड के बारे में। कौन सी वो टीम्स है जो आमने सामने आने वाली है, जिनके स्टैट्स हमें काफी कमाल के नजर आने वाले हैं, और वो टीम्स होने वाली हैं टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम टोटल गेमिंग। यही अगर हम बात करेंगे, डेटा हमारे पास लीग स्टेज से निकल के आता है। पिछले लीग स्टेज के अंदर टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स ने 4 बूया निकाले थे एंड 3 बूया निकाले थे गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स ने, जहां गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स 2,37,974 का डैमेज डील करते हुए वही टीम टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स 1,84,937 का डैमेज डील करती है। थोड़ा अपर हैंड मिलता है गॉडलाइक को। ऑन द अदर साइड गॉडलाइक के टोटल एलिमिनेशन निकल के आते हैं 347, टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स 275 एलिमिनेशन निकालती है। प्लेसमेंट पॉइंट्स के मामले में भी थोड़ा गॉडलाइक एक अपर हैंड रखती है, 225 प्लेसमेंट पॉइंट, एंड यहाँ पे टोटल गेमिंग 191 प्लेसमेंट पॉइंट। जी हाँ बिल्कुल, टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स और गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स एक दूसरे के राइवल्स भी हैं। हमने इनको एक दूसरे से भिड़ते हुए परगेटरी में कईयों बार देखा है। क्रॉस रोड का वो टेरिटरी महासंग्राम की जगह बन जाती है, वो बैटलफील्ड बन जाती है जहाँ पे ये दोनों टीम फाइट करती हैं। एंड टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स अभी यहाँ पे गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स को पूरी तरीके से रीड आउट कर चुकी है, लेकिन गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स वो भी अपनी कंटिजेंसी प्लान्स, अपने प्लान बी के साथ आ जाए हैं। तो क्या आज हमको परगेटरी में वो क्लैश देखने को मिलेगा इन दोनों टीम्स के बीच में? क्योंकि देखिए हर एक क्लैश यहाँ पे वो कड़ी होगी जो आपको जीत की तरफ बढ़ाएगी, लेकिन ये देखिए वो चेहरे, ये देखिए वो क्राउड, वो ऑडियंस जो यहाँ पे तैयार है अपनी टीम को चीयर करने के लिए। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये आप सबको बताइए, उनका नाम लीजिए, उनका नाम पुकारिए। मैं देख पा रहा हूँ वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स, SATUL, हर किसी को सपोर्ट किया जा रहा है।
जितनी टीम्स यहाँ आई है उनके लिए आपके मन में जितना भी प्यार है दिखा दीजिए, ये मौका है। एक बार खड़े हो जाइए उन टीम्स के लिए, नजर आना चाहिए आपको। यहाँ पे उनके लोगो आपके हाथों में, SA12 के हम लोगो देख सकते हैं, हम टोटल गेमिंग को देख सकते हैं, हम गॉड लाइक को देख सकते हैं। टीम्स तैयार हो रहे हैं, आपके फेवरेट एथलीट तैयार हो रहे हैं उस पहले मुकाबले के लिए। और इसी के साथ देखिए हमारा प्लेयर हेड टू हेड आ चुका है। क्रॉप्सी 90 एलिमिनेशन, कौशिक 91। कौशिक मलिक यहाँ पे निकालेंगे 106 नॉक्स, तो क्रॉप्सी भी काफी क्लोज नजर आएंगे। इसी दौरान क्रॉप्सी यहाँ पे निकालेंगे 55,000 प्लस का डैमेज, तो 1 प्लस गॉड्स रिंग कौशिक 59,000 प्लस का डैमेज। पर देखिए एक बार इन चेहरों को, ये सपने देखते हैं, ये सपने देखते हैं और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे सपने देखने वालों के लिए चीयर भी करते हैं। एक बार खड़े हो जाइए, बैठना नहीं है, घर पे बैठ करके भी आप लोग स्ट्रीम्स देखते हैं, यहाँ खड़े होना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पे अपनी फेवरेट टीम्स के लिए हम देख पा रहे हैं टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के सपोर्टर्स बिल्कुल भारी मात्रा में, तो वहां से फैंस भी आए हुए हैं। यहाँ देखिए फैंस का सपोर्ट यहाँ नजर आ रहा है और ये प्लेयर्स भी जानते हैं आज आपकी गन से निकली हर गोली, अपने साथी के बचाव में लगी हर एक ग्लू वॉल और चैंपियन बनने के लिए आपका हर एक कदम वो कड़ी बनेगा जो डिसाइड करेगा आपकी किस्मत को, आपकी डेस्टिनी को। इस विशालकाय पहाड़ के चोटी पे पहुंचा वो पहला हाथ जो गाड़ेगा वहां पे अपना झंडा और कहलाएगा तेज फ्री फायर मैक्स इंडिया कप 2025 का चैंपियन। खुशी देखिए चेहरों पे, एक्साइटमेंट देखिए चेहरों पे, और जैसे जैसे ये गेम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, मुझे लग रहा है यहाँ पे वो इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। हम इस भीड़ के अंदर हर वर्ग के, हर एक एज ग्रुप के फैंस को देख पा रहे हैं और इसी के साथ ये देखिए गेम शेड्यूल आ चुका है। आज का महामुकाबले की शुरुआत होगी अल्पाइन की इस टेरिटरी के साथ, गेम नंबर 1 जो आपको बहुत जल्द नजर आने वाला है। फिर हम चलेंगे सोलारा की तरफ, हाल ही में ये मैप नया ऐड हुआ है पर काफी इंटरेस्टिंग बैटल नजर आती है इसके ऊपर। देन इसके बाद आपको हम थोड़ी रेतीली भूमि की तरफ लेके जाएंगे, कालाहारी वर्टिकैलिटी की हम चर्चा करेंगे गेम नंबर 3 में। गेम नंबर 4 नेक्स्ट्रा मैप के ऊपर नजर आएगा जो एक हाइब्रिड मैप है, इंटरेस्टिंग बैटल्स निकलती हैं और अच्छे खासे एलिमिनेशंस नजर आते हैं। 5th गेम वन ऑफ द बिगेस्ट मैप पे होने वाला है पर्गेटरी। देखते हैं ये मैप्स और आइलैंड्स का डिवीजन इस मैप को हमारे सामने क्या लेके आके देगा। बात करेंगे बरमुडा के बारे में तो वो हमको 6 गेम में नजर आएगा, पर आई भी अगर आप ध्यान दें 7th 8th 9th 10th के मैप्स डिक्लेयर नहीं है। बिल्कुल सही कहा, देखिए वो रैंडमाइज होने वाले हैं। अब यहाँ पे देखना होगा क्योंकि ये चैंपियन रश फॉर्मेट है, तो ये जो मुकाबला है ये कितने गेम्स तक जाता है। हो सकता है कुछ टीमें काफी जल्दी, जैसे कि 4 गेम में ही अपना चैंपियन रश जो है वो टच कर लें, एलिजिबल हो जाए और उसके बाद बुया निकाल के यहाँ पे चैंपियनशिप जीत जाए। बट यहाँ पे देखिए चेहरे खुश हैं, एक्साइटेड हैं और वेव भी करते नजर आ रहे। टीम इंडिया, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है टीम इंडिया को, मतलब हर एक टीम के सपोर्ट के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के फैन भी नजर आते हुए, क्या बात है। यही तो माहौल है जहाँ पे मैं जो विटनेस करना चाहता था। इस माहौल में खेलना अपने लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्या बात है, खिलाड़ी भी तैयार हो रहे हैं, फैंस भी तैयार हैं रूट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। गॉड लाइक हमारे सामने आ चुकी है, गॉड लाइक फैंस क्या यहाँ पे आ चुके हैं। एक बार जरूर से शोर मचाइए इनके लिए, एक बार चीयर कीजिए इनको और देखते हैं कि क्या होने वाला है आगे। जी आप गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स के ऊपर जब नजरें हैं तो बता दे पहला मुकाबला अल्पाइन होने वाला है और गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स और SA12 इस मैप में डोमिनेट करना जानते हैं। गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स ने ऑलरेडी लीग फेज में 2 बुया निकाले हैं इस मुकाबले में। वहीं पे बात करेगा अगर हम SA12 की, वो 3 बुया निकाल के बैठे हैं और कार्नाइटेड आर्मी भी इस रेस में है और बट उन्होंने 3 बुया निकाले तो जरूर है लेकिन वो कभी कभी इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं इस मैप में, तो उनको भी ये बात ध्यान रखनी होगी। बिल्कुल संभल करके खेलना पड़ेगा। गॉड लाइक के लिए एक अच्छा स्टार्ट रहेगा, पहला गेम मोमेंटम देगा। ये टीम ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रही है एंड देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से अब मुकाबला आगे बढ़ने वाला है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जॉन्टी गेमिंग के फैंस को भी सवाल चिन्ह रहेगा कि वो किस तरीके से प्ले करने वाले हैं। जॉन्टी गेमिंग जो एक कमाल का प्ले करती है लास्ट रिंग्स में, वो भी यहाँ पे नजर आएंगी। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स हमारे साथ होने वाली है, SA12 के खिलाड़ी हमें नजर आएंगे। इसके अलावा आईक्यू रेकनिंग, कमाल के इनके पास IGL होने वाले हैं, ये टीम भी हमारे साथ होगी। पर ये सब का सब मुकाबला होगा बस
इस एक ट्रॉफी को जीतने के लिए। कुछ कदम दूर है ये ट्रॉफी, पर अभी भी एक लंबा सा फासला तय करना बाकी बचा हुआ है। कौन सी टीम इस फासले को तय करेगी ये तो आने वाला थोड़ी देर के समय बाद बताएगा। पर जिस तरीके मैच शुरू होने वाला है, ठीक है, थोड़ी देर के बाद मैच शुरू होने वाला है। कौन जीतेंगे तुम लोग करो कमेंट करो, कौन जीतेंगे या कौन हारेंगे। कोने पे नजर आ रही है वो सिस्टर, उनको ले लीजिए, या फिर कार्ड 98 हो, या फिर वो एनजी प्रोज हो। जी हाँ, देखिए हर टीम की खास बात है। अगर बात करेंगे और एक लाइक ठोको, लाइक जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव डबल टैप करके लाइक ठोको, स्क्रीन पे डबल टैप करके लाइक ठोको। स्टेज में 9.17 का एलिमिनेशन रेट था उनका। बट चलिए बाकी टीमों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग नजर डालते प्रेफर्ड ड्रॉप स्पॉट के ऊपर, देखते हैं कौन सी टीम कहाँ जाना पसंद करती है। और ये है हमारा वो मोमेंट जहां पे तय होगा कि क्लैशेस होंगे या फिर नहीं। मलेशिया पे एनजी प्रोज जाना पसंद डबल टैप करके लाइक ठोको, ठीक है। वहां पे जाएगी, क्या हमको ये क्लैश देखने को मिलेगा या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल होने वाला है। एंड सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब जो भी चैनल को न्यू आया है सब्सक्राइब ठोक दो। और मुझे ऐसा ग्रैंड फाइनल मैच में कौन कौन है? RNTX NNG RGE एंड टोटल गेमिंग एंड K98 एंड Solve बेवकूफी में एक छोटा सा अंतर है कि and double T and अब आप NMR and Goal and T and OP ये मार। चलो कौन जीतेंगे ये मुझे भी पता नहीं। ग्रैंड फाइनल मैच बहुत अच्छे से हुआ एंड सपोर्ट करो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक ठोक दो डबल टैप करके। इसको बिल्कुल पीछे न हटे, पर अब इतने सारे लैंडमार्क्स है, इतनी सारी टेरिटरीज और मात्र 12 टीम्स बची हैं। इन 12 टीम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप बात कर रहे थे एक ड्रॉप क्लैश के बारे में, हम एक और ड्रॉप क्लैश की चर्चा करें जो एक प्रेफर्ड ड्रॉप पॉइंट रहेगा, नाइटमेयर वर्सेस टीम टाइकून्स। ऐसी कई सारी लोकेशंस रहेगी जहां पे टीम्स जाना पसंद करेगी, पर आप लोग भी बताइए अपनी तरफ से कहां ये टीम्स जा सकती हैं एंड कहां ये उतर सकती हैं। पहला मुकाबला हमारे सामने बहुत ही जल्दी आने वाला है। गॉड लाइक के लिए एक अच्छा एरिया रहेगा। ऐसे 12 इस मैप के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आती है। शुरुआती पलों में अगर जिस टीम को एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा, क्योंकि आज का फॉर्मेट आई भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 80 पॉइंट्स आपको निकालने हैं, उसके बाद आपको बूया निकालना है। तो आज आपका संतुलन एलिमिनेशंस एंड बूयास दोनों जगह होना चाहिए। आपने कुछ पिक्स नहीं है, कुछ प्रेडिक्शंस करी है, क्यों ना आप चर्चा करें उनकी। जी हाँ, देखिए मैंने यहाँ पे एसएटीएल को पहला पिक किया है, दूसरा है गॉड लाइक और तीसरा होने वाला है कार 98 आर्मी। देखिए रीजन ये है कि एसएटीएल लीग स्टेज में इस पर्टिकुलर मैप में सबसे ज्यादा डोमिनेशन दिखाती नजर आएगी। बूया उन्होंने निकाले। गॉड लाइक मैंने आपकी बात करी थी, गॉड लाइक ई स्पोर्ट भी अल्टाइम में बहुत ज्यादा क्रेजी खेलती है एंड कार 98 आर्मी गुड एज वेल। बट आपने यहाँ पे सेकंड पे रखा है टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट एंड थर्ड पे गॉड लाइक। मतलब हमारा एसएटीएल और गॉड लाइक कॉमन है, बट आपको लगता है टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट यहाँ पे टॉप 2 में तो कम से कम रहने वाली है। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स अभी जिस अंदाज में आगे निकल के आए हैं, कल का दिन का जो उनको मोमेंटम मिला होगा, हौसला काफी ज्यादा रहने वाला है टीम के अंदर एंड वो एक बड़ा स्टार्ट देगा। कल वो क्लैश स्क्वाड के ऑलरेडी चैंपियन बन चुके हैं, तो वो एक बड़ा बूस्ट देने वाला है। फैंस भारी मात्रा में गेम शुरू होने वाला है। जल्दी लाइक ठोको, लाइक एंड सब्सक्राइब करो जो भी देख रहा है। न्यू बंदा लाइक ठोको एंड सब्सक्राइब। मोटिवेट होगी फैंस को आकर के चीयर करना है। और इस समय अगर हम बात करें, मैंने देखिए सबसे पहले एसएटीएल को इसीलिए रखा है क्योंकि अभी तक जिस तरीके की इस पर्टिकुलर मैप में अल्पाइन में इनकी कंसिस्टेंट अप्रोच रही है वो बहुत शानदार रही है। और सवाल चलने रहेगा कि किस तरीके से बूयास की तरफ आगे जाएंगे। एसएटीएल उन कुछ चुनिंदा टीम्स में से है जिनके अभी तक सबसे ज्यादा बूयास निकल के आए हैं लीग फेज के अंदर भी। बिल्कुल सही। देखिए अलग अलग सबके यहाँ पे एट्रीब्यूट्स रहते हैं। अगर एसएटीएल की बात करें, देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और उनका प्ले स्टाइल अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे अडाप्ट कर लेते हैं सामने वालों को काफ़ी अच्छी तरीके से। बट दूसरी तरफ देखिए एनजी प्रोज वो टीम है लीग स्टेज में जिसने 600 का आंकड़ा पार किया, और भी कोई टीम 600 का आंकड़ा पार नहीं करी है। वहीं पे मैंने टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स की बात करी थी, सबसे एग्रेसिव टीम है वो। और अगर बात करें आईक्यू रेकनिंग की, 7 बूया निकाले हैं, तो बूया ओरिएंटेड टीम होने वाली है। और आपको पता है चैंपियन रश फॉर्मेट में बूया की क्या वैल्यू होती है, और आपने यहाँ पे पॉइंट सिस्टम भी समझाया था, उसमें भी टाई ब्रेकर में भी बूया सबसे ऊपर है। और ये लीजिए पहाड़ी को यहाँ पे चेयर करते हुए पहाड़ी को मिस किया जा रहा है। पहाड़ी को जोर से मिस किया जा रहा है। फैंस भारी मात्रा में आए हैं ऑफ कोर्स अपने फेवरेट एथलीट्स को देखने के लिए, उन क्रिकेटर्स को देखने के लिए, उन टीम्स को देखने के लिए। और मैं पीछे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स का भी देख पा रहा हूँ। गाइस, क्या यहाँ पे मुझे वही नजर आ रहा है? टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के फैंस ने उनके बैनर के ऊपर भी लिख रखा है टीजी मांगे क्या, पर हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है रेवेनेट एक्सपार्क, टीम आईक्यू रेकनिंग। एंड क्या कहना चाहेंगे आप रोनित के ऊपर?
देखिए आई विल से कि मेक सम नॉइज फॉर आईक्यू रेकनिंग। ये टीम जिसने 7 बूया निकाले, ये टीम जो कमाल खेलती है। रोनित की बात करें, एक कमाल के आईजीएल हैं और मैं आपको बता दूं जिस तरीके से लीग स्टेज में खेले हैं और सबसे ज्यादा डैमेज डील करने वाले प्लेयरों में से एक होने वाले हैं और एक कमाल के बॉम्बर रोल पे खेलते हैं। मतलब आईजीएल भी हैं, बॉम्बर भी एक शानदार है और जब बात आती है क्लोज रेंज फाइट की, वहां पे भी चूकते नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे शांत नहीं रहते हैं। कैन वी मेक सम नॉइज फॉर टीम गॉड लाइक। बिल्कुल, ये आवाज सुनिए, ये गर्जन है, ये पूरा इंडोर स्टेडियम कांपेगा। कैन वी मेक सम नॉइज फॉर टीम टोटल गेमिंग। बस यही स्पिरिट रखनी है आपको अपनी फेवरेट टीम्स के लिए, इनके लिए रूट करते रहना है। गला खराब हो जाए कोई नहीं, कल दवाई ले लेंगे, पर आज इनके लिए हमें दिल से चीखना है, चिल्लाना है एंड इनको प्यार देना है। जी हाँ, कैन वी मेक सम नॉइज फॉर OnePlus गॉड्स रेन। जी हाँ, देखिए गॉड्स रेन के भी यहाँ पे फैन काफी ज्यादा। OnePlus गॉड्स रेन एक ऐसी टीम जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिकल, बहुत ही ज्यादा टैक्टिकल खेलती है। क्लोज रेंज फाइट की बात करें, लॉन्ग रेंज फाइट की बात करें, काफी अच्छे इनिशिएशन रहते हैं इनके एंड मैं इनके रोटेशन का फैन हूँ। मतलब जिस तरीके के कौशिक मलिक आईजीएल हैं, कमाल के प्लेयर एंड प्रीडेटर, ही इज अमेजिंग स्नाइपर अलोंग विद, हम चाहे अंशु की बात करें, मनीष की बात करें, एक ओवरऑल परफेक्ट टीम है। बट आज यहाँ पे देखना होगा वो किस तरीके से खेलेंगे। बट अगेन देखिए आईक्यू रेकनिंग इसमें वोटा होने वाले हैं। इसमें जिस तरीके से रोहन खेलते हैं, मजा आ जाता है। बिल्कुल, आपने 3 टीम्स के लिए तो बिल्कुल शोर मचाया, अब यहाँ पे मौका आ चुका है। कैन वी मेक सम नॉइज फॉर टीम आईक्यू रेकनिंग। लग रहा है खाना नहीं खाया आज ऑडियंस ने, लग रहा है जितने दर्शक यहाँ है उन्होंने खाना नहीं खाया है। अगेन आई एम आस्किंग यू, कैन वी मेक सम नॉइज फॉर आईक्यू रेकनिंग। चलिए एक बार अपने लिए भी चेयर कर लीजिए। कैन वी मेक सम नॉइज फॉर द ऑडियंस। बिल्कुल, देखिए आप खाना खा करके आए हैं पर एनर्जी लगाना नहीं चाहते हैं। आप उम्मीद करते हैं कास्टर सारी एनर्जी लगाएं। देखिए हमें फर्क नहीं पड़ता आज हमारा गला खराब हो जाए, पर आप लोगों को भी इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लखनऊ में ये लैन हो रहा है और हम जानते हैं लखनऊ की जनता कितना ज्यादा प्यार देती है। जी हाँ, एक तरफ कुछ ऐसे नाम यहाँ पे जो फीफा मैक्स कम्युनिटी में अपनी छाप पहले से छोड़ चुके हैं और दूसरी तरफ वो नए चेहरे जो तेज फीफा मैक्स इंडिया कप 2025 में अपनी पहचान बनाने आए हैं और अपने नए फैंस कमाने आए हैं। शायद आज इस ग्रैंड फाइनल के बाद उन्हें वो खिताब ना मिले, लेकिन उन्हें वो नाम जरूर मिलेगा, उन्हें वो मंच जरूर मिलेगा जहां उनके हर एक मूव और पूरा भारत उनको चेयर करेगा और पूरा भारत उनके गेम प्ले को सराहेगा। दिस इज नॉट जस्ट ऑर्डिनरी डे, ये उनकी जिंदगी का वो अनमोल लम्हा है जिसका इंतजार उन्होंने वर्षों से किया था। आज तक खेला हुआ उनका हर एक मैच, हर वो लम्हा जो उन्होंने ट्रेनिंग फील्ड में बिताया था, मैंने पहले बोला था वो स्टेप है उनको चैंपियनशिप तक ले जाने का। एंड तेज फीफा मैक्स इंडिया कप 2025, देखिए ये माहौल सेट है और चेयर भी ऑलरेडी वो फैंस कर रहे हैं। क्राउड हमारी यहाँ पे काफी एक्टिव नजर आ रही है और आपने बोला था खाना नहीं खाया, जिस तरीके से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वो सपोर्ट आ रहा है, मुझे लगता है कि आज पूरी तैयारी के साथ ये लोग आए हैं। एंड इवन सिर्फ ये क्राउड नहीं, वो चैट में जो हमको लोग देख रहे हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा गेम जल्द शुरू होने वाला है, कुछ समय और बचा हुआ है। एक बार दोबारा से जितनी ऑडियंस हमारे साथ लखनऊ में जुड़ी है, जितने लोग लैंड पे आए हैं, बिल्कुल एक बार बिल्कुल शोर मचा लीजिए, क्योंकि ये कुछ समय और बचा हुआ है जिसके बाद हमारा पहला गेम अल्पाइन पे नजर आएगा। और देखिए यहाँ पे खिलाड़ी और उनके साथ ही साथ उनके फैंस इंतजार कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं इस मोमेंट को जब ये गेम शुरू होगा। एक बार आखिरी बार देख लीजिए इन खिलाड़ियों को, क्योंकि इसके बाद तो ये आपको डायरेक्ट बैटल फील्ड में नजर आएंगे और उसी के साथ रुक करेंगे धीरे धीरे करके अल्पाइन के इस मैप की तरफ, इस कमाल की टेरिटरी की तरफ, और ये प्लेन हमारे ऊपर उड़ता हुआ। जी हाँ, वक्त आ चुका है इस पहले मुकाबले को शुरू करने का। तेज FFMIC 2025 का ग्रैंड फिनाले का गेम 1 अल्पाइन का ये मैप। एंड लुक एट दिस, गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स तैयार है यहाँ पे अपना लोहा मनवाने के लिए।
एंड ऑलरेडी इजेक्ट कर चुके हैं। गैरिसन में यहाँ पे जाते नजर आ रहे हैं गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स। स्ट्रैटेजी में बदलाव जरूर आएगा। नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स यहाँ पे स्नोफॉल पे जाएंगे और वहां पे उनको कोई भी क्लैश देखने को नहीं मिल रहा है। सभी टीम्स कोशिश कर रही हैं कि वो क्लैश जो है वो अवॉइड करें। मैंने तो आपको ये पहले ही कहा था, इतना ज्यादा स्टडी का मौका मिला है, हर एक टेरिटरी को मिल बांट करके इस्तेमाल करा जाएगा। पर इस समय देखिए जोन इनका बनेगा दुश्मन। देखते हैं फर्स्ट जोन कहां बनने वाला है। मांग से सीधा प्लेन पाथ था और हर एक टीम को अपनी अपनी टेरिटरीज पे लूट करने का मौका मिल रहा है। कोई ड्रॉप क्लैशेस अभी तक नजर नहीं आ रहे, पर एक ड्रॉप क्लैश तो नजर नहीं आए, पर ये रोटेशंस में बैटल हो सकती है। एसएचयूएल वर्सेस टीम कार्ड 98, ये एक बड़ी भिड़ंत होते हुए उम्मीद तो कर रहे थे दोनों टीम शायद से ना टकराएं, पर दोनों ही टीम टस से मस नहीं हुई है। दोनों टीम सामने सामने आते हुए शंकु हमें नजर आएंगे। मार्वल यहां नॉकडाउन हो चुके हैं, शंकु की हेल्थ कम है, मार्वल को तुरंत बॉट गॉड फिनिश करेंगे। इस समय अंतराल पे शंकु के पास क्या हीलिंग होने वाली, अर्शा नजर आएंगे रिवाइव देते हुए। मार्वल को वापस से गेम में बुलाया जाएगा, एक ईगल आई व्यू होने वाला है। ऑफ कोर्स सोल आपको नजर आएंगे मार्च करते हुए, ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय करी जाएगी। कार्ड 98 को फर्स्ट एलिमिनेशंस मिल चुका है, पर एसएचयूएल की रिदम को तो क्या तोड़ना इतना आसान है? बिल्कुल यहाँ पे आसान नहीं होगा। ऑलरेडी जोन के अंदर यहाँ पे देखिए किस तरीके से वहाँ पे रिपटाइड रिदम का इस्तेमाल किया गया था। कवर में जरूर आए, डिवाइन के ऊपर हमला किया, उनकी हेल्थ काफी कम है एंड नाउ उनको चेज किया जा रहा है। डिवाइन जो कि घर के अंदर गए जरूर है, बट यहाँ पे सोल उनको चेज कर रहे हैं और क्या वो सामना कर पाएंगे सोल के इस रश का, देखना होगा। हेल्थ काफी कम, स्पॉट फिर से किया, हाथों में ट्रोगन और ये शॉट के साथ डिवाइन को गिराया। एसएचयूएल मुश्किल में जरूर है, लेकिन हम देख सकते हैं शंकु वो अभी भी अर्श के साथ मिलकर इस फाइट में लड़ना चाहते हैं। हिम्मत अभी भी नहीं हारी है। कार्ड 98 आर्मी वो टीम जिसने एफएफसी मुड में पूरे देश में अव्वल आके सबको ये बताया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि कार्ड 98 आर्मी अपना दबदबा बनाने आई है। एंड राइट नाउ उनका मुकाबला है वन ऑफ द फैन फेवरेट टीम एसएचयूएल के साथ। लुक एट दिस, रश करने के लिए तैयार हैं, रश करने के लिए तैयार है, आगे बढ़ा जा रहा है, हौले हौले कदम बढ़ाए जाएंगे, किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं करी जाएगी। टीम्स को, दोनों ही टीम्स को संभल करके खेलना पड़ेगा। अभी तक कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो एंगेज करती हुई नजर आई है, केवल एसएचयूएल कार्ड 98 है, दो टीम्स जो फॉरेस्ट रेड की टेरिटरी के लिए युद्ध कर रहे हैं। पहला ड्रॉप क्लैश ये एक बहुत बड़ा गति प्रदान करेगा, गति विराम भी लगा सकता है। प्लेयर एलिमिनेशन लीडर में हमें कुछ प्लेयर्स भी नजर आएंगे। एसएचयूएल एक मौका मिल सकता है, अर्श को वापस से नॉकडाउन करा है, यहाँ पे फायर देते हुए नजर आएंगे और यहाँ पे उनको भी नॉकडाउन कर दिया गया है। कार्ड 98 आर्मी भारी पड़ते हुए टीम एसएचयूएल के ऊपर ये फोर्थ एलिमिनेशन, ये क्वाड्रा एलिमिनेशन आ चुका है टीम के अकाउंट में, जिसमें से 3 एलिमिनेशन तो सोल नहीं निकालनी है। जी हाँ, देखिए कार्ड 98 आर्मी इस टीम ने खुद को एक बार नहीं मल्टीपल टाइम साबित किया है, लेकिन एक आखिरी बार देश की 12 बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट खुद को यहाँ पे फिर से साबित करने का मौका है। बट लुक एट दिस, एक और भिड़ंत। वशिष्ठा ई स्पोर्ट यूनो नॉकडाउन हो चुके हैं, बट पतलू वो कवर देने के लिए जाएंगे लॉन्ग रेंज से। टाइगर उनके लिए वो कड़ी बनेंगे जो इस फाइट को जिताने में हेल्प कर सकते हैं। बट टीम टाइकून, सो लुक एट दिस, वो यहाँ पे मुसीबत में, अमीन बिल्कुल अकेले हैं। इन्होंने कई बार अपनी टीम को बचाया है और अब बट क्या वो इस बार अपनी टीम को यहाँ पे सेव कर पाएंगे, क्योंकि अभी उनको वेंडिंग मशीन की तरफ जाना होगा। बट उनके ऊपर यहाँ पे हिट लिस्ट भी लिया हुआ है और ये देखिए वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स को यहाँ पे करेंगे एलिमिनेट एंड फाइनली अपनी टीम के अमीन वो सेवियर साबित हुए। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो पहली टीम बनेगी जिनको करा गया है धाराशायी, जिनको करा जाएगा एलिमिनेट। वशिष्ठा इस समय अंतराल पे एक बड़ी समस्या में, देखिए इस पर्टिकुलर गेम में आपको ज्यादा अंक नहीं चाहिए, 20 से 25 अंक आपने निकाल लिए और ऐसे 3 गेम और कर लिए तो चैंपियन रश के आप बहुत करीब आ जाएंगे। पर वो टीम जो इस पर्टिकुलर मैप के अंदर, इस पर्टिकुलर गेम के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगी वो टारगेट भी हो सकती हैं, लगातार उनको टेल अप किया जा सकता है। जॉन्टी गेमिंग उन टीम्स में से एक टीम रहेगी जिन्होंने काफी कमाल का सफर दिखाया है हमें लीग स्टेज के अंदर। यही अगर हम चर्चा करें टीम के अंदर हर एक खिलाड़ी कंधे से कंधा मिला करके खेलता हुआ नजर आता है। एक कोऑर्डिनेशन की तरफ अगर हम चर्चा करें, अगर ये टीम लास्ट स्ट्रिंग तक आ गई है 70% चांस है कि ये टीम बूया निकाल लेगी, पर क्या ये पहुंच पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न रहने वाला है। जी हाँ, देखिए जॉन्टी गेमिंग वो बैलेंस फोर्स है, उसमें एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, साथ में फ्रेश ब्लड्स भी हैं, दोनों तरीके के प्लेयर्स वहां पे देखने को मिलते हैं। एक तरफ गिनोत्रा और कुणाल का एक्सपीरियंस जो टीम को और आगे बढ़ने में मदद करता है, बट एनजी प्रोज, लुक एट दीज प्रीडेटर्स, ये वो खिलाड़ी हैं, दे आर द ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट। और जिस तरीके के ये रोटेशंस लेते हैं बीआर में, मानना पड़ेगा स्ट्रगल की जो आईजेलिंग है वो ऑन पॉइंट रहती है। बट ये देखिए मिलिशिया, ये पूरी तरीके से यहाँ पे महासंग्राम का वो बैटलफील्ड बन चुका है। आईकू रेकनिंग यहाँ पे है, एनजी प्रोज यहाँ पे और गॉडलाइक ई स्पोर्ट भी यहाँ से बहुत ज्यादा नजदीक है।
गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स की पोजीशन अभी भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो आउटर स्कर्ट्स पे इंतजार कर रहे हैं आईकू रेकनिंग। ये हमने पहले भी प्ले देखा है इनका, चुपचाप आकर के बैठ जाते हैं सेम कंपाउंड के अंदर। चारों खिलाड़ी चक्रव्यूह बना देते हैं, उस चक्रव्यूह को भेदना पड़ेगा। देखिए इस चक्रव्यूह की मैं बात कर रहा हूँ, आईकू रेकनिंग यहाँ पे चारों कोनों में चारों खिलाड़ी, ये इनका स्ट्रेटेजिकल प्ले है, ये इनका की प्ले है। अगर एक भी खिलाड़ी इस कंपाउंड के अंदर आया, चारों दिशाओं से गोलियां आएंगी। आप कहां ग्लू वॉल लगाएंगे, कैसे बच के जाएंगे आईकू रेकनिंग के इस चक्रव्यूह से? जी हाँ, और हम लोगों ने शायद ये पल पहले भी देखा हुआ है। आईकू रेकनिंग इस तरीके की स्ट्रैटेजी पहले भी इस्तेमाल कर चुकी है। जी हाँ, ये स्ट्रैटेजी पहले भी इस्तेमाल हो चुकी है और अगर हम बात करेंगे बार बार इस्तेमाल करते हैं और उतने बार इस्तेमाल करते हैं जितने बार इससे अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। यही तो होते हैं बेस्ट प्लान जिनका आप अच्छा यूज कर सकते हैं। कार 98 मानना पड़ेगा टस से मस नहीं हुए थे फॉरेस्ट रेड पे, ऐसे 12 के दांत खट्टे कर दिए थे। पर इस समय अंतराल पे आप ध्यान दीजिए, एनजी प्रोज को भी बहुत अच्छे से ऊपर चढ़ करके टीम बैठी हुई है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है कि टीम ऊपर गई कैसे है, ग्लू वॉल्स लगा करके, हॉप करके, या फिर लॉन्च पैड से। लॉन्च पैड के ज्यादा चांसेस हैं, हो सकता है वो लॉन्च पैड उन्होंने दूसरी टेरिटरी से लगाया हो। पर अभी आप मिनी मैप की तरफ ध्यान तो दीजिए, अभी भी पूरे मैप के अंदर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो दूसरी टीम से एंगेज करना चाहती है। धीरे धीरे करके नाइटमेयर वर्सेस OnePlus गॉड्स की भिड़ंत है, पर सफलता अभी तक दोनों में से किसी टीम को नहीं मिली है। जी हाँ, पहले से ही देखिए आर्सेनल के अंदर होने वाली है यहाँ पे नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स की टीम। उनको स्पॉट किया, उनको घेरने के लिए एक ट्रैप बनाया जा रहा है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और क्या यहाँ पे सफल होंगे, क्योंकि प्रीडेटर वो बैक साइड से यहाँ पे उनको सैंडविच कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेनेड लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, एंटी मटेरियल लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाएगा। नॉकआउट वहाँ पे किया गया, 2 प्लेयर धराशायी हुए। नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, यहाँ पे ये फाइट जीतना चाहती है। एक और फिनिश रोचक की तरफ से। रोचक वो खिलाड़ी जो कर्नाटका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ही इज अमेजिंग। कई बार अपनी टीम को बचाया है, लेकिन क्या अंशु वो खिलाड़ी होंगे और जो अपनी टीम को बचा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो अकेले नजर आ रहे हैं। अंशु आखिरी खिलाड़ी, नाइटमेयर के हाथ में होने वाला है ये गेम। OnePlus गॉड्स रेन बस किसी भी तरीके से अंशु को सरवाइव करवाते हुए देखना चाहती है। अंशु सरवाइव करेंगे, नाइटमेयर को पता नहीं है अंशु उस ग्लू वॉल के पीछे थे और वापस से मौका मिल सकता है। अर्जुन यहाँ नजर आएंगे, वापस से उसी तरफ को रुक कर रहे हैं। अर्जुन आसमान की तरफ निगाहें बनाकर उनको लग रहा है OnePlus गॉड्स रेन ने रिवाइव दे दिया है, पर अंशु की पोजीशन तो अभी तक उनको पता ही नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। अर्जुन यहाँ नजर आएंगे, राधे ठाकुर को रिवाइव दिया जाएगा। नाइटमेयर विद 3 एलिमिनेशन। रोचक की आपने चर्चा करी थी, किड की हमने चर्चा करी है। वापस से आईकू रेकनिंग वहीं बैठी हुई है, लग तो रहा है आखिरी जोन भी यहीं जाने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आईकू रेकनिंग अभी भी वहीं पे है, गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स अभी भी वहीं पे है। देखिए नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स वर्सेस OnePlus गॉड्स रेन की फाइट देखी और OnePlus गॉड्स रेन यहाँ पे हो जाएगी एलिमिनेट। अंशु जो काफी देर से खुद को बचा के रखे थे, उनका भी यहाँ पे समापन किया गया। टीम नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स एक न्यूली फॉर्म टीम थी। कईयों ने सोचा होगा द ओजी राधे भाई की कहानी खत्म हो चुकी है, उनका सफर का अंत हो चुका है, लेकिन ये खिलाड़ी फिर से लौटा उसी अंदाज में, फिर से लौटा इतिहास दोहराने के लिए, इस बार नए शूरवीरों के साथ। इनके लिए ये तेज फ्री फायर मैक्स इंडिया कप 2025 की ट्रॉफी जीतना इनकी जिंदगी का एक हिस्सा है, एक लक्ष्य है जो पाने के लिए वो सारी हदें पार करने को तैयार हैं। मेहनत, लगन और टीम पर भरोसे के साथ ये आज भी अपनी पुरानी टीम को मिस करते हैं और इनके पुराने दोस्त इनको आज भी उतना ही सपोर्ट करते हैं। राधे ठाकुर की आपने चर्चा करी, एक पुराने चावल होने वाले हैं, एक लंबे समय से सर्किट के अंदर नजर आए, एक लंबे समय से कम्युनिटी के अंदर नजर आए हैं, वेल एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। और अगर हम चर्चा करें एक्सपीरियंस के बारे में, एस12 इनका भी एक अच्छा खासा इतिहास रहा है लैन का। ऑफ कोर्स ये टीम बहुत उम्दा प्ले कर सकती है, कोऑर्डिनेशन कमाल का होगा, फ्रेश ब्लड एंड एक्सपीरियंस टीम रहने वाली है। एनजी प्रोज जो एक बड़ा नाम बनाने की कगार पे, एकदम ताक पे, और यही अगर हम चर्चा करें तो धीरे धीरे करके जोन स्ट्रिंग कर रहा है। रेवेनेंट एक्सपार्क जो काफी हैवी टीम है, काफी ज्यादा एलिमिनेशंस की तरफ जाती है, वो बिल्कुल पैसिव खेल रही है। यहाँ टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स ने भी ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करी है, तो वहाँ जॉन्टी गेमिंग भी पैसिव खेलना चाहती है। अगर हम चर्चा करें टीम टाइकून्स के बारे में, सिलेक्टेड अप्रोच रखी गई है और इस बार भी प्रयास करा जा रहा है कि अगर फाइट मिलती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ओवर कमिट नहीं करना है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मिनी मैप पे नजर डालें अगर हम लोग, तो हम लोग देख सकते हैं टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स अभी भी यहाँ पे सनसाइड पे होने वाली है और एक एज पे खेल रही है, लेट रोटेशन करने के लिए तैयार है, बट अभी वो जोन बना नहीं है। फाइनल जोन बनेगा, यहाँ पे वो डायनाकुलर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं देखता हूँ R1 पेट सबसे ज्यादा फेवरेट है इन एथलीट्स का, क्योंकि वो रोटेशन करने में बहुत हेल्प करता है। एंड देयर आर सम टीम्स और जो चारों के चारों प्लेयर R1 पेट लेके ही खेलते हैं, जैसे कि एनजी प्रोज, क्योंकि स्ट्रगल चाहते हैं कि उनके रोटेशन बहुत क्लियर हो और वो कहीं
कहीं से भी परफेक्टली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। बट टीम टाइकून्स एक वो लूज कैनन्स है जिसके पास इतनी फायर पावर है कि कभी कभी उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हिटमैन वो आईजीएल जो अपने सभी ब्रह्मास्त्र को सही दिशा में यूज करना जानते हैं। बिल्कुल, टीम टाइकून्स, इनको कई लोग कहते हैं टाइफून्स भी। ये होने वाले हैं स्टॉर्म ब्रिंगर्स। देखते हैं कि वो क्या प्ले करने वाले हैं। टीम टाइकून्स हमारे सामने 4 एलिमिनेशन आ चुके हैं, वो असिस्टा को धाराशायी कर दिया है। फैंस तो कहते हैं ये टाइफून होने वाले हैं, चले तो आंधी रुके तो तूफान। ये होने वाली है टीम टाइकून्स। अभी तक पूरी लॉबी के अंदर कुछ ही टीम्स हैं जिनके पास 4-4 एलिमिनेशन है, और उनमें से 3 टीम्स होने वाली हैं, कार 98, नाइटमेयर एंड टाइकून्स, और इन्होंने मिलकर के 2 टीम्स को धाराशायी कर दिया है। एसएटीएल ने तो बड़ी वापसी करी थी, वहां से रिवाइवल टाइम पे मिल चुका है, पर अब देखिए टीम्स धीरे धीरे करके किस तरीके से इस एरिया पे आ रहे हैं। यहीं पर रेवेनेंट एक्सपार्क नजर आएंगे, गॉडलाइक भी यहां आ चुकी है, मलेशिया की टेरिटरी पे तो जॉन्टी गेमिंग नजर आएगी, टोटल गेमिंग भी धीरे धीरे सनसाइड से रोटेशन काट रही है। एनजी प्रोस यहां इंतजार कर रहे हैं, तो एसएटीएल भी आ चुके हैं, नाइटमेयर भी बिल्कुल रास्ता बनाने की ताक में है, तो टाइकून्स भी शायद से यहां जल्दी नजर आएंगे। लग तो रहा है अंत की बैटल आपको बहुत कमाल की मिलने वाली है। जी हाँ, देखिए डिस्टेंस बहुत कम है, बट यहाँ पे वो फाइट नहीं करना चाहते। शायद जोन भी यहाँ पे आने वाला है, काफी सारी टीम्स ऑलरेडी कंपाउंड्स पकड़ चुकी है। और एक बात तो तय है, देखिए जब नींव सही होती है तो आप जब घर बनाते हैं तो वो उतना ही स्ट्रांग होता है। और उसी तरीके से जो पहला गेम है, और अगर आपने ये बेहतर तरीके से निकाल लिया, इसमें आपने पूरा कर दिया, तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी फायर पावर और ज्यादा बढ़ेगी, और आप अपने नेचुरल प्ले स्टाइल में खेल पाएंगे। बट लुक एट दिस, एसएटीएल के शंकु, देखिए एसएटीएल शंकु, ही इज अ टीम बिल्डर, ही इज अ प्लेयर जिसको मैं मानता हूं कि किसी भी रिसोर्सेज का वो अपने प्राइमरी वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक वेपन, हर एक रिसोर्स को यूज करना जानते हैं। काफी अप्स एंड डाउन से गुजरे वो है, बट अभी के लिए टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स वो हमला करेगी एनजी प्रोस के ऊपर। दोनों ही रूफटॉप पे होने वाले हैं, और यहाँ पे प्रोन करके बचने की कोशिश की गई है। फिलहाल यहाँ पे डिफेंस के लिए क्लू वॉल्स लगाई गई है, बट एनजी मुसीबत में रिपटाइट रिदम के साथ यहाँ पे वो वॉलों को भेदा जाएगा, वॉलों को तोड़ा जाएगा। माफिया वो स्नाइपर डेमन है जो एक बार अपनी स्नाइपर का निशाना तय करते हैं तो वो चूकते नहीं है। माफिया टीम के की प्लेयर सामने, एनजी प्रोस की बुरी हालत हो चुकी है, टीम टाइकून्स उन पर हमला कर रही है। टोटल गेमिंग टाइकून्स का एक साथ ओ भाई मारो एनजी प्रोस एलिमिनेट हो जाएगी। अरे दो टीम, हाँ 2 टीम एलिमिनेट हो गया। टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स के काउंट में 4 एलिमिनेट हो गया, और कौन बचा है? प्ले था टाइकून्स की तरफ से, लॉन्च पैड का प्रयोग करते हुए कार 98 भी रूफटॉप के ऊपर आते हुए। बगल में है आईकू रेकनिंग ने अभी तक पोजीशन स्विच नहीं करी है। सोल डैमेज किंग बन जाएंगे, कमाल का डैमेज लेते हुए नाइटमेयर के राधे ठाकुर के ऊपर डैमेज देने का ट्राई, और यहाँ पे हमला करा, उनको नॉकडाउन करा, और उसने फाइनली पहली ओपनिंग एसएटीएल को अपना पहला एलिमिनेशन मिल चुका है। अर्जुन आपको सामने नजर आएगा, करी जा रही है, आगे बढ़ना पड़ेगा। बाइसन का कमाल का प्रयोग हुआ, गॉडलाइक को भी धाराशायी करा जाएगा। भारी पड़ चुके इस समय एसएटीएल के ऊपर। एसएटीएल अपने टीममेट्स को बचाते हुए गेम में वापस बुलाते हुए अर्जुन चोटिल नजर आएंगे। कुछ एचपीस के मेहमान है, पर मार्वल पीछे हटेंगे। मार्वल को पता है इस समय बच सकते हैं हम, क्योंकि एक नहीं दो नहीं, प्लेयर ओनली कस्टम भी यहाँ पे देखिए प्लेयर्स को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, वापस से खेलने आए हैं, बाहर आए, वो जानते हैं कि के पास काफी सारी टीम्स आएंगी, वहां पे सर्वाइव करना और मुश्किल होगा। बट राइट बच पाएंगे तो उनके बाहर है, डैमेज देने की कोशिश उनके ऊपर की गई, डिवाइन ने नॉक किया, और वो ग्रेनेड गया, एक ही ग्रेनेड से पूरी एसएटीएल को एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे अमिन क्या कमाल के बॉम्बर है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉम्बर ऑफ द कंट्री, उसको साबित करते हुए। दूसरी तरफ टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स वो आईक्यू रेकनिंग के लिए बांधा बनी है, आईक्यू रेकनिंग के रास्ते रोकती हुई क्या सटीकता से किया जाएगा। इसी के साथ मलेशिया वो बैटलफील्ड बन चुका है, मलेशिया वो बैटलफील्ड बनता हुआ। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स कमाल का प्ले, हैशटैग के एलिमिनेशन उनको मिल तो नहीं पाए, पर नाइटमेयर ने बिल्कुल चलो कौन जीतेंगे मुझे भी नहीं पता। हाथ से लेके जाना नामुमकिन है। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स द लेगेसी होल्डर्स यहाँ पे 8 एलिमिनेशंस फाइनल 9 पे है नाइटमेयर। ग्रैंड फाइनल में हुआ है, ठीक है, ग्रैंड फाइनल में हुआ। राधे ठाकुर आएंगे पास जवाब देने का, मार दिया
पे बच के निकलने वाली है। अर्जुन के ऊपर लगा अरे, हमला बहुत कर मारने रहा वाला। है। अगर बात करेंगे रात में उनको भी गिराया गया। ऐश पे कमाल ओपी, एक बंदा गया। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के अकाउंट में शैंकी को और 15 बंदा बचा है, 15। 5 टीम 15 प्लेयर और 15 प्लेयर बचा है, ठीक है। भी हाथ खोल 15 दिए। प्लेयर बचा है। टीम टाइकून कौन सा टीम जीतेगी देखो, सब कमेंट करना कौन सी टीम जीतेगी। स्पोर्ट्स को निशाना बना रही है। कौन सी टीम जीतेगी? अभी टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स को मुझे भी नीचे नहीं आना पता, पड़ेगा। फिर वो भी भी तुम लोग एज पे होने वाले कमेंट उनके करके पास बताओ कोई कौन सी वोट टीम नहीं जीतेगी है। अब। और दूसरे छोर पे टीम टाइकून्स, उनके पास ये परमानेंट अरे। बॉल है जिस कवर के साथ वो आगे आ सकते हैं, लेकिन उस बॉल की ठीक पार रेवेनेंट एक्सपार्क यहाँ पे डेरा डाले बैठी हुई है। अरे आसपास ही है, ये आसपास भिड़ंत जोन आ रहे हैं ना, रेवेनेंट आसपास एक्सपार्क ही। अगर बाहर आए, एक सब तरफ से टीम आसपास टाइकून, ही है। दूसरी तरफ से टोटल गेमिंग जोन आ रहा के है। ऊपर हमला करेंगी। मेल्टर्स पहले से फेंके हुए हैं, वो एक स्प्लैश डैमेज दे रहे हैं। वहाँ पे वॉल्स आपकी काम नहीं करेंगी। और टीम टाइकून यहाँ पे ट्रक कौन कवर के जीतेंगे साथ मुझे भी पता पोजीशन नहीं। बनाते हुए, And और क्या ये पोजीशन तुम लोग उनको comment की करके तरफ ले बताओ। जाएगी, And क्या ये double tap पोजीशन करके like उनको करो। बूया की तरफ ले जाएगी। क्या ये पोजीशन बुया की तरफ लेके जाएगी? समय कौन को बोलेंगे ये भी पोजीशन? ए, गया, टीम टाइकून्स के हिटमैन नॉकडाउन है जो अभी तक रिवाइव कर दिया, रिवाइव कर दिया, रिवाइव कर दिया। की जरूरत होने वाली है। टीम टाइकून्स वो ओ भाई, ड्रोन छोटे को। सबसे पहले वो सिस्टर को परास्त करा था, सबसे पहले अपना अकाउंट खोला था। और इस समय जॉन्टी गेमिंग बहुत जॉन्टी पास गेमिंग, आ जॉन्टी चुके हैं। गेमिंग। 2 खिलाड़ी उधर गेमिंग, survive ट्रल गेमिंग। कर रहे हैं। ट्रल गेमिंग, मारो, 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 मारो। टाइकून्स का बड़ा हमला। अरे, उधर चला गया, एक मिनट। एक तरफ टीम टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स है। गेमिंग 11 टीम, एलिमिनेशन अकाउंट 11 एलिमिनेशन हो गया। सर्वाइव कर रही है। कौन से केवल एक 4 बार टीम बचा है ना? हाँ हाँ। जी हाँ, टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स, टीम टाइकून्स, जॉन्टी गेमिंग और रेवेनेंट एक्सपार्क, दिस इज द बैटल फॉर वे फाइट एंड स्केटिस। अरे, लीड अंदर गया, गए गया, गया। वहां पे वो लैंडमाइन से, और रेवेनेंट एक्सपार्क एलिमिनेट जरूर हो जाएगी, बट यहाँ पे टीम को भी रिवाइव किया जाएगा। गेमिंग अंदर टीम का जाना एक बंदा होगा, गया। बांधा लेफ्ट साइड पे ओ, टोटल नहीं, गेमिंग, नहीं, राइट साइड पे गया, टीम नहीं, गया, टाइकून्स। नहीं, क्या वो गया, अंदर गया। पहुंच पाएंगे? नंबर एडवांटेज होने वाला है यहाँ पे टीम। ओ भाई, जो तू बहुत वो भी अपने प्लेयर को हील अप करके यहाँ पे 4 मैन स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। एच पे होने वाले हैं टीम टाइकून्स के ऊपर। जॉन्टी गेमिंग के प्लेयर्स हमला करेंगे। किन्नोत्रा ठीक टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के ऊपर होने वाले हैं, बट लुक एट टीम टाइकून्स, उनको यहाँ पिन डाउन अरे, एक नॉक कर करेंगे। दिया, एक नॉक कर माफिया की दिया। स्नाइपर, एक डाउन, गोपू बचे, और वो परमानेंट कवर में गए जरूर है, बट वो कितनी देर तक बच पाएंगे? टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स बूया के बहुत करीब। ये चारों खिलाड़ी, पहला बूया, पहली अरे, अरे। तरफ जॉन्टी गेमिंग ई स्पोर्ट्स के किन्नोत्रा एक ही बंदा बचा है। डिस्ट्रॉय करने का ट्राई उनको भी गया, गया, जॉन्टी गेमिंग गया। जॉन्टी गेमिंग गया। उनको भी और टोटल गेमिंग वर्सेस TD, टोटल गेमिंग वर्सेस TD गेम। अरे, जीत गया टोटल गेमिंग। टोटल गेमिंग जीत गया, विनर विनर टोटल गेमिंग। अरे यार, टोटल गेमिंग ले लिया रे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कांग्रेस भाई। 18 एलिमिनेशन, 12 बूया के पॉइंट, टोटल 30 पॉइंट्स। लगभग आपने 35% अपना रास्ता तय कर लिया है उस 80 अंक को निकालने के लिए। बिल्कुल ऑडियंस यहाँ पे जो भी लैंड आ रही है वो तो रूट कर रहे होंगे, पर जो घरों से देख रहे हैं वो भी खुश होंगे इनको देख करके। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स कल क्लैश स्क्वाड के चैंपियन बने थे, और आज की शुरुआत इस अंदाज में करी है। पहला ही गेम यहाँ पे पूया निकाल लिया है, और मनोबल, वो कॉन्फिडेंस देखिए चरम सीमा पार। अब इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनके 11 प्रतिद्वंदियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के ऊपर रोक कैसी लगाई जाए। लेगेसी होल्डर्स अपना काम करते हुए, एक ऐसी फैन फेवरेट टीम अपना काम करते हुए, दे आर द पीपल्स चैंपियन। जितने लोग देख रहे हैं उनके दिलों में ये राज करते हैं। जीतने के बाद सबसे पहले माफिया ने टीम को काम करा, कहा अभी भी मंजिल बहुत दूर है, क्योंकि वो समझते हैं ये फॉर्मेट है चैंपियन रश का। यहाँ अर्ली ऑन सेलिब्रेशन किसी भी काम नहीं आएगा, क्योंकि अगर जैसे ही आप पहुंचेंगे 60 के आंकड़े पे आप टारगेट होने लग जाएंगे। पर आपने एक लंबा फासला ऑलरेडी तय कर दिया है, काफी आप आगे आ चुके हैं। इस समय फैंस को देखिए, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल जब जो जीते थे एकदम खड़े हो गए थे, और वापस से क्या खड़े हो सकते हैं अपने टीम के लिए? आई थिंक बिल्कुल, क्यों ना एक बार चीयर किया जाए टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के लिए। बिल्कुल, एक बार आप लोगों ने वापस से प्यार दिया है, और एक और बार क्या हम लोग वापस से खड़े हो सकते हैं और चीयर कर सकते हैं पूया निकालने वाली टीम टोटल गेमिंग के लिए? क्या बात है, क्या जोश है, क्या माहौल है, ये समा बता हुआ है। और यहाँ पे देखिए टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के फैंस तो काफी खुश होंगे। पहला मुकाबला ही यहाँ पे पूया निकाला था। देखिए एक चीज मैं कहूंगा कि हार्ड वर्क
देखिए हार्ड वर्क आप एक मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूर करते हो, लेकिन मंजिल पे पहुंचकर हार्ड वर्क करना टोटल गेमिंग तरीके से सोलारा के मैप में अच्छा परफॉर्म करने वाली है। यही अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे आपको नजर आएगी टीम नाइटमेयर, जो आपने तो सेकंड पे रखी है, मैंने थर्ड पे रखी है, पर नाइटमेयर ने पहली भी नजर आ रही है। और अगर हम बात करेंगे एनजी प्रोस की अभी सेकंड राउंड, ठीक है, सेकंड राउंड देखेंगे हम हमको लोग। नजर आएंगे और सेकंड राउंड गेम प्ले देखेंगे, कौन जीतेगी कौन हारेगी। अरे टोटल हाथ गेमिंग हिलाई दीजिए, मैंने निकाल के दिखा दिया वो भी आप कैमरा देख रहे हैं इस समय स्क्रीन के ऊपर। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स की टीम भी यहाँ पे नजर आई अपने फ्लैग मार्च करते हुए। कार 98 ये इनको तो सपोर्ट की जरूरत है, बिल्कुल इनके लिए भी रूट बनता है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए हम इन एथलीट्स को तो देख ही पा रहे हैं, लेकिन इनके साथ इनके मैनेजर अभी फिर से सेकंड राउंड होने वाला है, कौन जीतेंगे कौन हारेगी। फिर भी हम देखेंगे कौन सा टीम अभी जीतेगी सेकंड राउंड पर। तुम लोग भी देखो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है, सपोर्ट करो। चलो कंट्री गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स, मैं इनको बोलता हूँ द कॉन्करर्स, और इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि ये कमबैक करना जानते हैं। आज पहला सबके पास स्कोर और है। निराश है, बट लुक एट कौन सा गोल यहाँ पे निकले ऐसे यार। ड्यूएल मिस्टर एमवीपी मैं बोलता हूँ यहाँ पे अर्श को जिस तरीके से वो खेलते हैं, बट क्या आज भी एमवीपी बन पाएंगे। शंकु वो खिलाड़ी जो अप एंड डाउन से गुजरे, लेकिन अब वापसी करने के बाद अपनी टीम को संभाला है इन्होंने। कप्तान गेम 2 में जाने के लिए अगला गेम हमारे साथ चलो सेकंड राउंड गेम देखेंगे, सेकंड राउंड ना बात तो सेकंड राउंड रहने वाला है। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स दूसरा मैच है अभी। करते हुए ये जाना चाहेंगे द हब की तरफ। और अगर हम बात करेंगे ड्रॉप पॉइंट्स के बारे में तो अलग अलग टीम्स अपने अपने टेरिटरीज की तरफ निकलते हुए टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स द हब की तरफ जाते हुए, जॉन्टी गेमिंग भी अपने अपने ड्रॉप पॉइंट्स की तरफ निकलने वो जाना चाहेंगे स्टूडियो। और अगर हम बात करेंगे वन प्लस गॉड्स ड्रेन के बारे में, एको ड्रेन की तरफ उतरना पसंद करेंगे तो गॉड लाइक को ब्लूम टाउन की टेरिटरी मिल जाएगी। कार 98 आर्च वे पे उतरते हुए टाइकून्स वर्सेस वसिस्टा, ये एक इंटरेस्टिंग बैटल रहेगी। रेवेनेंट एक्सपार्क विंडमिल की टेरिटरी को कैप्चर कर लेंगे, पर एक टीम ने बहुत अच्छे से बोला था कि आइको रेकनिंग और एनजी प्रोस ने बोला था कि यार हम उतरेंगे डेल्टा आइल पे, और दोनों ही उतरी है वहां। बिल्कुल दोनों टीम्स वहाँ पे उतरी है। डेल्टा एलए पे ये क्लैश होगा। आइको रेकनिंग उनको भी बहुत एक्सपीरियंस है वहाँ का, और एनजी प्रोज वो भी वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। एंड ये लीजिए गन ब्लेज होना शुरू हो चुकी है, वो साउंड हमको सुनाई दे रहा है, एक दूसरे के फुटस्टेप्स ये प्लेयर फील कर पा रहे हैं। हाथों में कॉर्ड, क्या पहला नॉक निकालेंगे क्रॉप्सी? इस प्लेयर से उम्मीदें बहुत ज्यादा रहती है, बट स्ट्रगल वो भी यहाँ पे क्राउच करके एक पोजीशन में बैठे हुए। रोनित उनके सामने होने वाले, एक गलती यहाँ पे आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, आपकी पूरी टीम के ऊपर भारी पड़ सकती है। ऑरोरा विजन का इस्तेमाल किया गया था, पोजीशन एक दूसरे की पता करने की कोशिश की जा रही है, बट दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रेवेनेंट एक्सपार्क ने अपने कुछ प्लेयर खोए थे, बट रिवाइवल मिला। लेकिन लुक एट पोटा, वो चार्ज करेंगे, इस टाइम हमला कर रहे हैं एनजी प्रोस के ऊपर। क्या एनजी प्रोस इस फाइट को जीत पाएंगे? क्रोनो का बढ़िया इस्तेमाल सुहान द्वारा, चार्ज किया, अनुभव नॉक है, उनको भी फिनिश किया जाएगा। क्रॉप्सी की हेल्थ काफी कम एंड ही इज डाउन एज वेल। एक और नॉक निकाला और इस फाइट को अपने फेवर में ले जाती हुई ये टीम आइको रेकनिंग कमाल की शुरुआत, 3 एलिमिनेशन किए, बट एनजी प्रोस बाल बाल बची है। मन्नू अपनी टीम के लिए सेवियर बनेंगे और अपनी टीम को बचाएंगे। मन्नू अपनी टीम को बचाने का प्रयास करा जा रहा है, देखते हैं कि किस तरीके से अपनी टीम को आगे लेके जाने वाले हैं मन्नू आखिरी उम्मीद अपनी टीम की। अभी भी देखने वाली बात है कि पीछे हटा जा रहा है, और एक सवाल चिन्ह रहेगा कि गाड़ियों से क्या रोटेट कर पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, sekarang sini room pengajian saya kasih pengajian dan ini bisa kemana exam proper live rock उनके ऊपर हमला किया, लेकिन बाल बाल बचे, वो उनके आई साइड से दूर निकले, लेकिन अब वो जिस तरफ जा रहे हैं उधर भी खाई है, कुएं से बचे, खाई पे आए। नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स, क्या नाइटमेयर बनेगी यहाँ पे एनजी प्रोस के लिए? क्या उनको यहाँ पे पकड़ा जाएगा? उनके पास मिशन नहीं है, वो डिफॉल्ट उनके ऊपर आएगा। एंड लुक एट दिस, एनजी प्रोस का एलिमिनेशन होगा सबसे पहले। एक और बड़ा झटका टीम एनजी प्रोस के लिए। एनजी प्रोस वो पहली टीम बनेगी जो यहां से बाहर जा चुकी है इस गेम में, पर टीम वसिस्टा अभी भी देखने वाली बात रहेगी, क्या पिछले गेम की तरह एक की परफॉर्मेंस रहेगा? टीम टाइकून्स अभी भी इनको टेल अप कर रही है, अभी भी उनका पीछा कर रही है, एंड देखने वाली बात है कि इस बार फ्लैश की तरफ से क्या फ्लैशी प्ले होने वाला है। बिल्कुल देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे वो फ्लैशी प्ले होगा, बट पतलू को स्पॉट किया, बिल्कुल ओपन में फंसे हैं, रिसोर्सेज की कमी होगी, वॉल्स आप कितना यूज करेंगे? वॉल्स आपकी खत्म होगी, उसको खत्म करने के लिए रिपटाइटिज्म का भी इस्तेमाल किया गया है, वो वॉल तोड़ी जाएगी, पीछे हटे, उस ओरा के बाहर गए जहां पे स्काइलर का वो स्किल इफेक्टिव था,
खुद को बचाने की कोशिश की जा रही है, बच के निकलना चाहते हैं, लेकिन टीम टाइकून्स के कप्तान हिटमैन उनको चेज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे डेविनेंट भी है। बट लुक एट हियर, एक अदर साइड पे नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स की एक अलग कहानी चलती हुई। नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स 3 एलिमिनेशन निकाल चुके हैं किट 26, और ये वो प्लेयर है जिन्होंने 3 दिन पहले ही एफएफसी मोड से टीम ज्वाइन करी थी, और किस अंदाज में इस टीम ने यहाँ पे खेला है, यहाँ तक आए हैं। बट रेवेनेंट से मुकाबला यहाँ पे हो चुका है शुरू। रेवेनेंट एक्स स्पार्क क्या अपना स्पार्क शो करेगी? उनके सामने टीम टाइकून्स के प्लेयर हिटमैन के ऊपर हमला, स्लाइड से बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो वॉल से अपना डिफेंस बनाते हुए, लेकिन चेज किया जा रहा है उनको। अभी भी पीछा करा जाएगा, पीछे हटने का नाम नहीं। रेवेनेंट एक्स स्पार्क लगातार टील अप करते हुए। यही अगर हम चर्चा करें तो टीम टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के बारे में, वो भी शुरुआती पलों में टीम टाइकून से भिड़ते हुए टीम टाइकून्स के खिलाड़ी यहां जोरसोर नजर आएंगे। गोपू ग्लूवॉल डिप्लॉय करेंगे। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स अभी कमाल का प्ले कर रहे हैं, दहब से यहां तक आ चुके हैं। वहां गोपू को भी नॉकडाउन करा है टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स पिछले गेम की रिदम को मेंटेन करते हुए और आगे लेके जाते हुए। बिल्कुल सही कहा, ये रिदम मेंटेन किया उन्होंने, और देखिए जरूरत है और इस रिदम की मोमेंटम बरकरार रखने की। बट रोनित बीच में फंसे, उनको भी स्पॉट किया। गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स अपना एग्रेशन दिखाएगी, जो परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ है उसको ठीक करने के लिए शिकार बनाएगी रोनित को। रोनित परमानेंट कवर में बच के जरूर गए, लेकिन क्या वो वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे? क्या समय रहते उनको कवर आएगा, या फिर वो अकेले रह जाएंगे, क्योंकि उनको मल्टीपल टीम घेरती नजर आ रही है। एंड फाइनली उनको भी नॉक एंड फिनिश किया जाएगा। एक और एलिमिनेशन, या मैं कहूं पहला एलिमिनेशन गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स के खाते में आया है। बिल्कुल यहां पर संभल करके खेलना पड़ेगा। रेवेनेंट एक्स स्पार्क 4 एलिमिनेशंस के साथ बहुत कमाल का प्ले कर रही है। जितना शांत पिछला गेम था उतना ही अग्रेसिव हमारा सोलारा होने वाला है। सोलारा का ये मैप बहुत इंटरेस्टिंग फाइट्स लेके आ रहा है। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स ऑलरेडी काफी एलिमिनेशंस निकाल चुकी है। कार 98 यहां नजर आएगी, जिनको हम कहते हैं फ्रंट रनर्स, क्योंकि अभी तक का कमाल का प्ले है। पर नाइटमेयर वर्सेस टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स, ये नेवर एंडिंग स्टोरी अब तो काफी कमाल की नजर आने वाली है। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स हमला कर रहे हैं। यहाँ पे द पीपल्स चैंपियन को माफिया यहाँ पे नॉक हो जाएंगे, और इस बार नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स क्या नाइटमेयर साबित होगी टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के लिए? अभी उन्होंने माफिया को जरूर खो दिया है। एंड शॉट करने की कोशिश डिलीट के ऊपर, रोचक ने उनको भी नॉक डाउन किया। डिलीट भी नॉक है। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स आपको अभी अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे, वरना वो पहला गेम जो आपका इतना बेहतरीन गया, वो पहला बूया यहाँ पे व्यर्थ जाएगा। और यहाँ पे रिवाइव करने आए, उनको भी यहाँ पे फिनिश किया। रिवाइवल करने में सक्षम नहीं हुए वो। बिल्कुल नाइटमेयर अब संभल करके खेलना पड़ेगा। हर बार यहाँ पे फूक करके कदम बढ़ाना पड़ेगा। काफी अच्छे एलिमिनेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं। 6ठा एलिमिनेशन अकाउंट में टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स इस बार बड़ी समस्या में आने वाली है। पिछले गेम के बूया के बाद इस बार एक अच्छी शुरुआत ली थी, पर अभी भी यहाँ पे नाइटमेयर पीछा छोड़ने नहीं वाली है। टोटल गेमिंग यहाँ पे एक और बार खिलाड़ियों को गवाते हुए हैशटैग वापस से बच करके आए थे, उनको नॉकडाउन एंड फिनिश करा गया है। नाइटमेयर ये तो साफ जाहिर कर रही है कि यहाँ पे सोलारा उनका गढ़ होने वाला है एंड उनका फोर्टे होने वाला है। जिस तरीके से अब वो स्लाइड्स में मूव करते करते, रोटेट करते करते प्लेयर्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, कमाल का प्ले। बिल्कुल सही, कमाल का प्ले उन्होंने किया। नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स फिलहाल के लिए यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन पे नजर आ रही है। बात करेंगे हम यहाँ पे मिनी मैप की, और डेल्टा आइलैंड में वहाँ पे एसएटीयूएल और OnePlus गॉडरेन की भिड़ंत है। यहाँ पे R1 पेट का इस्तेमाल करके पोजीशन पता लगाई जा चुकी है। और अगर हम बात करें वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स से, पतलू वो बहुत ही एज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बाहर से डैमेज भी लेके वो सर्वाइव करना चाहते हैं, अपनी टीम को बचाना चाहते हैं। पिछला गेम उतना अच्छा नहीं गया था, इस बार वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स आपको कमबैक करना पड़ेगा। मैं इनको बोलता हूँ द किंग स्लेयर, ये अच्छी टीमों को एलिमिनेट करते हैं, बड़े गेम्स निकालते हैं, लेकिन आज वो फाइनल मोमेंट है जब आपको ये करके दिखाना होगा। एसएटीयूएल वर्सेस OnePlus गॉडरेन, इस टीम की इस फाइट की हमने बात करी थी। एंड राइट नाउ देखिए यहाँ पे शेयर किया जा रहा है मिनी लॉन्च पैड। डिवाइन ने कोई ना कोई यहाँ पे पैतरा जरूर सोचा है, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी जरूर सोची है यहाँ पे हमला करने की। बट लुक एट दिस, टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स वापस से खड़ी हो चुकी है, और इस टाइम में वो फिर से स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। आर्कवे में वो होने वाले हैं, और देखिए अभी के लिए रिसोर्सेज वापस से कलेक्ट कर रहे हैं, और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास होनी चाहिए, आपके पास बेस्ट, आपके पास वेपनरीज बेटर होनी चाहिए।
बट क्या लगता है और OnePlus गॉड से वैसे SATL कौन मारेगा बाजी? OnePlus Godsrain एंड SHUL दोनों ही टीम्स आमने सामने आ चुकी हैं। फाइनली देखते हैं कि ये भिड़ंत किस तरीके से होने वाली है। OnePlus Godsrain एक तरफ तो SHUL दूसरी तरफ, दोनों ही टीम्स बहुत कंसिस्टेंट खेलती हैं। सोलारा के इस मुकाबले में दोनों टीम सामने आते हुए फाइनली एंटी-मटेरियल लॉन्चर्स का प्रयोग, तो डिवाइन का शॉट आएगा कौशिक के ऊपर। दोनों कैप्टन्स ने एक दूसरे से भिड़ंत करी, जहां SHUL थोड़ी भारी पड़ते हुए OnePlus Godsrain के ऊपर। Godsrain क्या करने वाली है? SHUL अपनी तरफ से प्रहार भारी है, ऑपरेटर नॉकडाउन करेंगे यहाँ पे अर्श को बचाने की जरूरत होने वाली है। रिवाइवल टाइम पे क्या आ पाएगा? अर्श एंड अंशु आमने सामने आते हुए, दो फ्रंट लाइन रशर आमने सामने पर। अंशु को भी फाइनली नॉकडाउन करा जगह मार्बल के द्वारा। यही अगर हम बात करेंगे, मनीष की एंट्री हो चुकी है, मनीष को भी नॉकडाउन करा है। OnePlus Godsrain बड़ी समस्या में आने वाले हैं। वहां SHUL के ऊपर बड़ा हमला करा जगह, शंकु को बचा लिया गया। अर्श नजर आने वाले, कौशिक मलिक नॉकडाउन है, ऑपरेटर आखिरी प्लेयर। इसी के साथ OnePlus Godsrain एक और बार इस मुकाबले में 11वें पायदान पे एलिमिनेट होते हुए। जी हाँ, एक बार और यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा, बट अभी भी ये जंग खत्म नहीं है। OnePlus Godsrain 2 गेम यहाँ पे बैक टू बैक खराब गए, बट आई स्टिल बिलीव यहाँ से भी घर वापसी होगी, यहाँ से भी कमबैक होगा। बट राइट नाउ Kar98 आर्मी ये जॉन्टी गेमिंग के अगेंस्ट खड़ी है। नीचे जंप किया, क्या बचेंगे? डैमेज डील जरूर हुआ, लेकिन बाल बचे। जॉन्टी गेमिंग के प्लेयर्स रश करने के लिए तैयार हैं, बस उनको वो एक एंट्री चाहिए, उनको वो एक एंट्री फ्रैग चाहिए। एक बार प्लेयर नॉक हुआ, दिक्कत में आएंगे Kar98 आर्मी के प्लेयर। विंसेंट को देखिए, वो पीछे जरूर थे, राइट नाउ वो भी आगे आ रहे हैं। उनको भी कॉल आया कि आपकी यहाँ पे जरूरत है। एंड ये बीच में ये जो रोड है वो एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो कंट्रोल कर रहे हैं इस बैटल को, इस डुअल को। और प्लीज इसका इस्तेमाल किया, रिप्टाइड रिदम के साथ वो ओपनिंग मिली है। क्या नॉक निकलेगा? बाल बचे प्रोन करके बचने का प्रयास। यहाँ पर नेट जरूर से थ्रो करी जा रहे हैं, उसके लिए ग्लू वॉल भी डिप्लॉय करी जा रही है। Kar98 विद 0 एलिमिनेशन। इस बार अगर हम बात करेंगे तो टीम जॉन्टी गेमिंग के सामने आमने सामने भिड़ंत करते हुए, यहीं अगर हम चर्चा करेंगे तो जस्ट बगल में और भी टीम्स होने वाली है। वो साइड से शॉट्स लेने का ट्राई करेंगे, तो वहाँ टीम SHUL वर्सेस आईकू रेकनी की भी बैटल स्टार्ट हो चुकी है। रेवेनेंट, एक्सपार्क एंड नीम नाइटमेयर भी थर्ड पार्टी करने का ट्राई करेंगे। मेन घात करा जा रहा है, मेन शिकार बनाया जा रहा है यहाँ पे टीम जॉन्टी गेमिंग के ऊपर। दोनों डायरेक्शन से बुलेट्स आने वाली है। रेवेनेंट, एक्सपार्क भी हो सकता है जल्दी उस पार्टी को ज्वाइन करते हुए नजर आए। जॉन्टी गेमिंग विद 1 एलिमिनेशन। राइट नाउ ऐसा लग रहा है वो ट्रैप डाउन हो चुके हैं। आप लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे थे, अगर आप यहां ध्यान दें, जोन धीरे धीरे करके जॉन्टी गेमिंग को आगे धकेलेगा। ज्यादा देर तक आप जोन के बाहर रह नहीं सकते, क्योंकि इस समय हर सेकंड जोन का डैमेज बढ़ता हुआ जाता है। वहीं अगर बात करें टीम नाइटमेयर के बारे में, इस बार तो नजर आ रहा है कि उनका एक हौसला ही अलग होने वाला है। इस बार वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स भी कमाल का प्ले करते हुए टाइकून्स के ऊपर टाइकून्स एक एक करके अपने खिलाड़ियों को गंवाते हुए। बिल्कुल एक एक करके यहाँ पे हमला किया जा रहा है। दूसरी तरफ टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स भी यहाँ पे फाइट ले रही है गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स से। वो राइवलरी अभी भी चल रही है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टीम टाइकून भी मौजूद है। पिछला गेम बहुत अच्छा गया था। लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके बच के निकलने की कोशिश की जा रही है। क्या एक खिलाड़ी को नॉक कर पाएंगे बॉट गॉड? डैमेज डील करने के प्रयत्न किए गए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। बट उस मौके की तलाश में है कि कब उनको वो मौका मिले और वो Kar98 आर्मी के ऊपर बरसे। एंड लुक एट दिस, अर्जुन उन्होंने हमला किया और अपना निशाना बनाया बॉट गॉड को। उनके एलिमिनेशन के साथ दिक्कत बढ़ेगी, बट दूसरी तरफ रेवेनेंट एक्सपार्क का मुकाबला SHUL से होने वाला है। इस लड़ाई नॉक होते हुए इस फाइट की तरफ अगर हम ध्यान दे तो अभी भी रेवेनेंट एक्सपार्क के पास बिल्कुल मौका होने वाला है। लुइस आगे गए हैं, नॉक करने का प्रयास करा है। लुइस के शॉट रुक नहीं रहे, उनके पास 29 HP होने वाली है। अभी भी नॉकडाउन करा जाएगा लुइस के द्वारा। डिवाइन का एलिमिनेशन तुरंत फिनिश करा जाएगा। SHUL एक एक करके खिलाड़ी गंवाते हुए, पहला खिलाड़ी उन्होंने गंवा दिया है। दूसरी तरफ रेवेनेंट एक्सपार्क की हालत खराब हो चुकी है। आखिरी खिलाड़ी लुइस रहने वाले हैं। 5 एलिमिनेशन काउंट में है। SHUL ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब लुइस का बच के निकलना नामुमकिन है। यहाँ से 590 का सटीकता से प्रयोग, अभी फाइट बैक करने का ट्राई, ग्लू वॉल डिप्लॉय करी और इसी के साथ रेवेनेंट एक्सपार्क हो जाएगी एलिमिनेट। जी हाँ, यहाँ पे एक और टीम का समापन। रेवेनेंट एक्सपार्क वो एलिमिनेट हो चुकी है। इसी के साथ Kar98 आर्मी उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा। जॉन्टी गेमिंग इस बार बरस रही है। नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स अभी तक यहाँ पे एलिमिनेशन लीडर्स है। 9 एलिमिनेशन उनके पास होने वाले हैं। देखिए FGLs का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो फ्लेम से आपको बचना होगा, वरना आपकी वो वेस्ट, आपका वो हेलमेट वो यहाँ पे डिप्लीट हो जाएगा और उसकी जरूरत आपको पड़ेगी अगर आपको सामना करना है गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स का।
देखिए दोनों आर्च राइवल्स आमने सामने, एक तरफ टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स, उनके सामने मार्को क्लोज रेंज में गए। क्या मार्को क्लोज रेंज में जाना चाहिए? उनके पास स्नाइपर है, आगे भेजनेंगे यहाँ पे नांसी को, एको भी साथ में है, हीलिंग करने की कोशिश, हीलिंग यूएवीज का भी और इस्तेमाल किया जा रहा है वो इंस्टेंट हीलिंग के लिए। साथ में देखिए ट्रीटमेंट गन्स भी, अब वो तैयार है जंग के लिए। 6 एलिमिनेशन उनके पास है, एको को नॉक किया, एक के बाद एक एलिमिनेशन निकाल रहे। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स डोमिनेट कर रही है गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स को, और क्या पूरी तरीके से एलिमिनेट करेंगी, लेकिन इस लड़ाई में लीड को खो दिया उन्होंने। लीड को गवाते हुए ही गॉड लाइक यहाँ एलिमिनेट होते हुए टीम नाइटमेयर का काफी अच्छा रिदम चल रहा है। राधे ठाकुर की नेडिंग हमें नजर आने वाली है और ये एरिया इंपैक्ट देने का ट्राई, एक तरफ है राधे ठाकुर, एक तरफ है रोनी, दो कमाल के नेडर आमने सामने। नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स पड़ चुकी है इस बार बहुत बड़ी समस्या में, पीछे से टोटल गेमिंग, चारों दिशाओं से गोली और नाइटमेयर का बचना मुश्किल है। अर्जुन भी चक्र में फंसते हुए नजर आएंगे, अर्जुन आखिरी खिलाड़ी और उनको भी करा है धाराशायी। इस समय आईकू रैक ने कमाल का प्ले, सोहन अकेले मार्च कर चुके हैं टोटल गेमिंग के ऊपर, एक एक करके खिलाड़ी गंवाने का ट्राई। यही अगर बात करेंगे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स को एलिमिनेट करते हुए आईकू रैक, सोहन खुद बच नहीं पाए पर टीम के लिए एक अच्छी दिशा प्रदान करके आखिर में 3 टीम 10 प्लेयर सर्वाइव करते हुए। जी हाँ, वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स जो पूरे गेम में हमको यहाँ पे सर्वाइवल के लिए जाती नजर आई थी, उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा था, जोन के बाहर थी बट वो अभी फाइट में है, वो इस ट्रिपल थ्रेट मुकाबले में है। एक तरफ एसेट यूएल, उनके सामने आईकू रेकनिंग एंड वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स फाइट जीतना चाहती है। यहाँ पे वेलियंट डैश के साथ चार्ज किया बट वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स को एलिमिनेट किया एसेट यूएल ने। व्हाट अ शॉट बाय मार्वल, ये यंगस्टर्स क्या कमाल खेल रहे हैं। अब इनके सामने है एक बाधा, आईकू रेकनिंग नाम से ये मुकाबला है, ये फेस ऑफ है दो कमाल की टीमों के बीच में, एसेट यूएल वर्सेस आईकू रेकनिंग। और इन दोनों ही टीम्स ने हम लोगों को लीग स्टेज में भी चौंकाया है, बट राइट नाउ ये फेस ऑफ है, यहाँ पे आपको जीत दर्ज करनी पड़ेगी, वो बूया निकालना होगा और ये जोन धीरे धीरे आगे आएगा। प्रोजेक्टाइल्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे मेल्टर्स फेंके जा रहे हैं और मिनी लॉन्च पैड लगा लिया, एसेट यूएल ने मिनी लॉन्च पैड लगा लिया है, वो रोटेशन लेना चाहते हैं। क्या ये उनके लिए फेवरेबल जाएगा? क्या ये एक अच्छा डिसीजन है? ये तो वक्त बताएगा। समय आज खुद गवाह बनने वाला है इस टकराव का, जहां पल पल की गिनती यहाँ पे निर्णय लेगी कि कौन बनेगा यहाँ पे इस गेम के अंदर चैंपियन, कौन निकालेगा कमाल का बूया। दोनों टीम्स 3-3 खिलाड़ियों के साथ नेट थ्रो करे जा रहे हैं। वोटा के ऊपर एरिया इंपैक्ट देने का ट्राई, एसेट यूएल पोजीशन स्विच आउट कर रहा है तो वहां शंकु नॉकडाउन हो जाएंगे। मार्वल एंड अर्श टीम के 2 प्राइमरी रशर्स अभी भी सर्वाइव करेंगे। आईकू रेकनिंग के पास पूरी तरीके से गेम का कंट्रोल होने वाला है। एसेट यूएल के खिलाड़ी चोटिल होते हुए मार्वल यहाँ पे हील करने का ट्राई करेंगे। मार्वल अपनी साइड से शॉट भी लेंगे पर पकड़ में आ चुके हैं। मार्वल को नॉकडाउन करने का ट्राई, और चाहेंगे बैकअप देने के लिए। अर्श भी फाइट करने का ट्राई कर रहे हैं, निंजा से भिड़ंत होने वाली दोनों खिलाड़ी आमने सामने आ चुके हैं। अर्श देखते हैं कि किस तरीके से प्ले करेंगे। यही अगर बात करेंगे यहाँ पर अर्श अपने टीममेट को बचाने का ट्राई, मार्वल को रिवाइव दिया, जगह ऑन द अदर साइड निंजा को पकड़ लिया और एसेट यूएल के ऊपर ये कमाल का प्ले, ये होने वाले हैं टीम एसेट यूएल। कमाल का बेहतरीन प्ले, जस्ट लुक एट अर्श जो आखिर में आखिरी सर्कल में करके दिखाया है। उसके बाद अगर ये अग्रेशन ना आए तो फिर ये गलत होता। अर्श ने वो क्लच करके दिखाया, मार्वल को रिवाइव किया। ये है टीम एसेट यूएल जिन्होंने अगले ही गेम में आकर के पूरी गेम की दिशा ही बदल दी, पूरी गेम की धारा ही बदल दी। जी हाँ, वो एग्रेशन है, वो आंखों में जोश है और ये आक्रोश होना भी चाहिए क्योंकि आपने इस ग्रैंड स्टेज पे ये बूया किया है और जीत की तरफ आपका एक और कदम बढ़ा है। जी हाँ, 2 गेम यहाँ पे हमने विटनेस किया। एसेट यूएल ये 2 वर्सेस 3 का क्या मुकाबला निकाला। आईकू रेकनिंग के हाथों में वो बूया था, बट ये जो साझेदारी था, ये जो डेडली डुओ था मार्वल और अर्श का, कमाल खेले और स्पेशली अर्श क्या क्लच पुल ऑफ किया। और कमाल का वो क्लच जहां पे ध्यान रखा है हर चीज का। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े इस एरिना में, क्या हम लोग एक बार खड़े होकर के एसेट यूएल के लिए चीयर कर सकते हैं? लेकिन जब बहुत सारी फाइट्स होती हैं, इसका मतलब जहां एक तरफ कुछ टीम बहुत सारे फिनिशेस उठाती है तो वहीं कुछ टीम बहुत जल्दी एलिमिनेट होती हुई भी नजर आती है। ये तो सही कहा आपने, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस हिसाब से क्लैश दिखाई दे रहा है, मान लीजिए दर्शक, इट्स गोइंग टू बी द शो टाइम। नेक्स्ट राउंड में इस मुकाबले का आगाज शुरू हो चुका है और एज पर द एक्सपेक्टेशन टोटल गेमिंग गई है इंटेलेक्ट सेंटर पे। एसेट यूएल के साथ होने वाला है ड्रॉप क्लैश इनसेन। कार 98 आर्मी बिल्कुल बगल ट्विन ब्रिज में उतरी है। क्या यहां पे थर्ड पार्टी करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। रेवेनेंट एक्सपार्क के आंखों में चमक देखने को मिली थी म्यूजियम से, क्या जल्दी से लूट कर यहां पे इंटेलेक्ट की तरफ ही ये टूट कर पड़ेंगे या नहीं। नाइट मैच को आप देखिए, ग्रेवलेस में बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ गए, लेकिन गॉड लाइक के भी प्लाजेरिया में इरादे मजबूत। वशिष्ठा
डेका स्क्वायर पे है तैयार, लेकिन उनके बिल्कुल बगल में मड साइड से जरूर करेगी टाइकून्स उन पे वार। एनजी प्रोस का हुआ था बूया, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पे जॉन्टी गेमिंग के भी हैं इरादे मजबूत। आइए देखते हैं कौन यहां पे किसको फिनिश कर पाता है शुरुआती बाउट्स में। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स उतरते ही यहां पे इंटेलेक्ट सेंटर पे द्वंद्व युद्ध शुरू हो चुका है। कार 98 आर्मी एज पर द एक्सपेक्टेशन थर्ड पार्टी के लिए है तैयार। हच ने पीछे से आके डिलीट के ऊपर काउंटर अटैक की कोशिश की, लेकिन डिलीट ने पलटवार करते हुए उनका 1/3 एचपी खा लिया। डिलीट एक बार फिर से आंखों में लिए अंगारे और मन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए एक नेट कुक करी गई थी। ब्लू वॉल को डिस्ट्रॉय करके हर्ष के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, लेकिन बॉट गॉड भी कवर दे रहे थे। एक उच्चतम हेडशॉट के चलते हर्ष को यहां पे नॉकआउट किया है द किंग ऑफ ऑल रशर्स डिलीट ने। क्या गॉडजिला यहां पे इंटेलेक्ट सेंटर पे लहरा पाएंगे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स का परचम? पहला फ्रैग तो डिलीट के खाते में आ चुका है, बट आप स्मार्टनेस देखिए, डिलीट कुड हैव गॉन आउटसाइड फ्रॉम द कवर, लेकिन वो कवर नहीं छोड़ के गए, वो आगे बढ़े अब अपने टीममेट के साथ और एक और फ्रैग अपने खाते में लेके जाते हुए। शैंकी और डिलीट एक अच्छी खासी शुरुआत इन दोनों खिलाड़ियों को मिल चुकी है, बट दूसरे छोर में बात करें तो टीम गॉडलाइक एको अपनी टीम के लिए कुछ फ्रैग्स इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है विद अ बैंगर एंड नाउ इट इज द बैटल ऑफ ईगोज। और ये लीजिए, जहां पे डिलीट को डाउन किया गया वहीं पे ट्रेड फायर करने की भी कोशिश की गई। एसएट्यूएल बनाम टोटल गेमिंग, मार्वल का रिवाइवल इस समय पे होपफुल है टीम एसएट्यूएल, बट अर्श आगे बढ़ना चाहेंगे। शंकु, शैंकी, ये सभी प्लेयर, एक तरफ है शैंकी, दूसरी तरफ है शंकु। क्या बात है, अब ये अमेजिंग बैटल। शैंकी थोड़े से फॉल बैक करते हुए नजर आ रहे हैं, बट एसएट्यूएल के खिलाड़ी इस समय पे अलाइव एंड कॉन्फिडेंट केओस की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन एक एक करके आपको संभल के खेलना पड़ेगा। टोटल गेमिंग को इतनी आसानी से आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। और ये लीजिए, डिलीट की वापसी होती हुई गेम के अंदर। दूसरे छोर पे आईक्यू रेकनिंग का स्क्वाड ये भी फाइट में जाते हुए, लेकिन कार 98 यहाँ पे थर्ड पार्टी करने आए थे, कुछ नुकसान हुआ, अब भी थर्ड पार्टी को जारी रखते हुए टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स दोबारा से कार 98 आर्मी के ऊपर हमला करते हुए, लेकिन इसी बीच माफिया का नॉकआउट महंगा पड़ेगा। डिलीट ऑलरेडी अभी रिवाइव हुए हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, और जिस तरीके से उस बॉक्सिंग जिम के भीतर फाइट हो रही है, कहीं ना कहीं पलड़ा कार 98 आर्मी का भारी था। 1+ गॉड्रेन इस वक्त काफी मुसीबत में है। पिछले 3 मैचेस में केवल 3 पॉइंट स्कोर कर पाई थी टीम अनफॉर्चुनेटली, और ऊपर से एनजी प्रोज जो पिछला ही मुकाबला बूया निकाले हैं, कॉन्फिडेंस देखते ही उनका बनता है। 1+ गॉड्रेन एक संभली हुई सदी हुई शुरुआत लेना चाह रहे थे, लेकिन इसी बीच मनीष को खो बैठते हैं, और 1+ गॉड्रेन दोबारा से मनीष को तो अवश्य रिवाइव देंगे, लेकिन कार 98 आर्मी और एसए12 के बीच में अब एक जंग छिड़ चुकी है। और दूसरी तरफ आईक्यू रेकनिंग रेवेनेंट एक्सपार्क के ऊपर अपना कहर बरसाते हुए टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स दोबारा से मुकाबले में प्रज्वलित हो चुके हैं। अब इनके निशाने पर है जिपवे, और 1+ गॉडफ्रेंड के मनीष के ऊपर भी हमला। शैंकी ने भी यहां पे एक और एलिमिनेशन को दिया है अंजाम। मनीष के ऊपर भी यहां पे डिलीट की कहर बरस रही है। जी हां गाइस, एक सर्वोच्च टीम, यहां पे मैं कहूंगा उच्चतम स्थान पे है इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे, और कहीं ना कहीं टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स जरूर कोशिश करेगी कि वो जो 80 पॉइंट का गलियारा है चैंपियन रश, उसको इसी नेक्स्ट्रा के मैप पे ही मुकम्मल किया जाए। टोटल गेमिंग तो सरप्राइजिंग यहाँ पे खेल ही रही है, लेकिन आपकी जो ये शुद्ध हिंदी की शब्दावली है ये भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। बट फिलहाल के लिए आईक्यू रेकनिंग का स्क्वाड टीम रेवेनेंट एक्सपार्क के खिलाफ बढ़ता हुआ, वो पहला फ्रैग जो चाहते थे वो उन्होंने तो निकाल लिया, लेकिन आईक्यू रेकनिंग काफी कंफर्टेबल शुरुआत के साथ 4 फ्रैग्स उनके खाते में आ चुके हैं। टीम टाइकून्स की बात करें, आज के दिन पे कंसिस्टेंसी इनके तरफ से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मैं मानता हूं कि हमारे तेज एफएफएमआईसी की पूरी जर्नी में जिस टीम ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है उनमें से एक टीम टाइकून्स है। बट फिलहाल के लिए टीम टाइकून्स भिड़ती हुई नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट रोचक को डाउन किया गया। दूसरे छोर पे रेवेनेंट एक्सपार्क के लुइस ये भी गेम के अंदर वापसी करते हुए, बट टीम टाइकून्स ये आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, शॉट लगाने की कोशिश, और ये लीजिए हिटमैन गेट शट डाउन। थोड़ी सी मुश्किल में, चलिए रिवाइवल तुरंत हो चुका है, बट एक बार फिर से रिवाइवल होते साथ उनका एलिमिनेशन होने की कगार पे गोपू को भी डाउन कर दिया गया है। यहाँ पे एनजी प्रोस का स्क्वाड बहुत ही बेहतरीन जो मोमेंटम पिछले मुकाबले में इन्होंने हासिल किया था, उस मोमेंटम के साथ इस मुकाबले में भी आगे बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस के साथ, और ये लीजिए एक और फ्रैग खाते में। एनजी प्रोस कॉन्फिडेंस देखते ही बन रहा है इंसेन, और यहां पे आप देख सकते हो टोटल गेमिंग भी
रुकने का नाम नहीं ले रही है। जैसे ही उनके एलिमिनेशन संपन्न होते हैं उसके बाद वो टेरिटरी चेंज करते हैं, फास्ट रोटेशन लगा रहे हैं। उसके अलावा उनका फोकस है कि रोटेशनल फाइट में हमारा सामना किन से हो सकता है, पॉइंट्स टेबल को मद्देनजर रखते हुए कहां एक्सपेक्टेड ड्रॉप स्पॉट होगी उनके प्रतिद्वंदी टीमों की, इसका भरपूर ज्ञान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार98 आर्मी जिप वे में इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं नाइटमेयर्स ई-स्पोर्ट्स के खिलाफ। नाइटमेयर्स के पास इस वक्त अगर आप देखें मैन टू मैन एडवांटेज भी और कहीं ना कहीं हल्की सी हायर टेरिटरी में, तो कार98 आर्मी यहां से पीछे हटेंगे, लॉन्च पैड लगाकर पीछे हटने का फैसला मैं तो समझता हूं इस परिस्थिति में बिल्कुल सही लिया गया है। नेट कुक करने की कोशिश करी जा रही है हर्ष द्वारा। यहाँ पे ये बमबारी क्या काम आएगी? ओ वहां पे बम तो काम नहीं आया हर्ष के ऊपर, लेकिन अति से अतिशय डैमेज देने में कामयाब हो गए उनके प्रतिद्वंद्वी। और यहाँ पे नाइटमेयर्स ई-स्पोर्ट्स 3 एलिमिनेशन अपने खाते में ले चुके हैं। कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। ओवरऑल पॉइंट स्टैंडिंग पे शायद द्वितीय पायदान पे अगर मैं गलत नहीं हूं, नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स के पास भी वो अपॉर्चुनिटी है कि अगर इस मैच को बड़े पैमाने पे अगर फिनिश करते हैं 80 पॉइंट का गलियारा तो ये भी छू सकते हैं। इस समय हर एक टीम, हर एक खिलाड़ी अपने सपने की ओर बढ़ रहा है। आज के दिन पे अगर सारे के सारे मूव करेक्टली गए तो फिर ये ट्रॉफी इनकी हो सकती है। काफी साल लगे हैं इस ट्रॉफी तक पहुंचने में इन सभी खिलाड़ियों को, इन सभी प्लेयर्स को। अब हर कुछ कोशिश करने की जरूरत है इन सभी प्लेयर्स के द्वारा ताकि कमी ना रह जाए। नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी एस-ए-12 के खिलाफ भिड़ते हुए, एस-ए-12 के सभी प्लेयर्स एक साथ बढ़ते हुए आगे। हर्ष को डाउन किया गया है, लेकिन ये अच्छी बात रही कि तुरंत ट्रेड फायर आया और तुरंत ट्रेड कर लिया गया है। एंड मैं मानता हूं कि ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है। एस-ए-12 ने देखा सामने की तरफ एक लौता खिलाड़ी है, ये सभी के सभी खिलाड़ी मिलके अटैक पे चले गए। ऑफ कोर्स 1 या 2 खिलाड़ी भी जा सकते थे, बट इन्होंने कहा जब सेफ्टी है हमारे पास तो उसका इस्तेमाल करना बहुत सही है। ये एक अच्छी खासी अप्रोच, अच्छी खासी कोशिश। पर दूसरे छोर पे एनजी प्रोस की बात करें तो तकरीबन 8 मिनट का समय हुआ है, 7 फ्रैग्स इनके पास आ चुके हैं। दिख रहा है कि आज के दिन पे टफ कंटेंडर तो एनजी प्रोस भी है। जिस हिसाब से संभली हुई शुरुआत ली है टीमों ने, इसी बीच कार98 आर्मी का भी पतन हो चुका है। कहीं ना कहीं देखकर समझ में आता है एकता में अनेकता है, इसी मूल सूत्र पे ये सारी टीमें चल रही हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जॉन्टी गेमिंग, ये बिल्कुल अगर आप देखें पैसिव अप्रोच के साथ शुरुआत करी गई है उनके द्वारा, लेकिन टोटल गेमिंग जिस तरीके से इस हार्ड कंपाउंड को होल्ड करके रखा है, इस हार्ड कंपाउंड का एक ही मतलब है कि लगता है सर्कल अगला इसी के आसपास बनेगा। तभी प्लेजेरिया के इतने एज पे भी यहाँ पे टोटल गेमिंग बिल्कुल खामोश है, वरना अब तक तो मुझे लगता है शायद उग्र हो जाना चाहिए था उनको। दूसरी तरफ इस मुकाबले में एनजी प्रोस 7 एलिमिनेशंस निकाल चुके हैं, जिससे पता चलता है वो जो आखिरी मैच था वहां से उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो चुका है। पहले देख रहा था मैं क्या क्रॉप्सी और मन्नू की ओर से काउंटर अटैक आ रहे हैं, लेकिन अब अनुभव और स्ट्रगल भी यहां पे कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। तो कहना कि एनजी प्रोस यहां पे बाकी टीमों के लिए डेफिनेटली घातक साबित होने वाले हैं। आईक्यू रेकनिंग कदम आगे बढ़ाते हुए सर्कल के भीतर आने की चेष्टा है, लेकिन उनके बिल्कुल बगल में OnePlus गॉड्स रेन और उनके माहिर कप्तान बांग्लार बाग कौशिक मलिक अपनी OnePlus गॉड्स रेन के साथ घात लगाकर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ टोटल गेमिंग जानती है कि सामने एक टीम है, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी कदम आगे नहीं रखा जा रहा है, हर कदम फूक फूक के, क्योंकि उनको पता है कि जो उनका निशाना है 80 पॉइंट, अर्जुन की तरह मछली की आंख पे निशाना अगर लगाना है इस मुकाबले में कम से कम 20 पॉइंट या उससे ज्यादा चाहिए। पर देखिए जिस तरीके से अर्जुन को उनके द्रोणा की जरूरत पड़ी थी, उसी प्रकार कल के दिन पे हमने टीजी को उनके द्रोणा के साथ देखा था। अजय शर्मा स्टेज पे आए, कुछ कह के गए अपने खिलाड़ियों के कानों में, और उसके बाद जो गेम में बदलाव आया, जो एटीट्यूड में चेंज आया और जो गेम के अंदर फायर पावर आया, अब तो इतिहास बन चुका है। लेकिन आज के दिन पे बचे हुए सभी खिलाड़ी, ये सभी टीम्स देश की सर्वश्रेष्ठ 12 टीम्स हैं, और ये सब आज के दिन पे इतिहास का हिस्सा बनने के लिए और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज कराने के लिए खेल रहे हैं। टीम गॉडलाइक कल के दिन पे बेशक द्वितीय पायदान पे इन्होंने खत्म किया था, लेकिन आज के दिन पे ये दूसरे पायदान पे नहीं मानेंगे, ये पहले पायदान को हासिल करना चाहते हैं। बट उसके लिए आपको पता है मेहनत मशक्कत बहुत करनी पड़ेगी। अब तक आपने एक लंबा रास्ता तय किया है, लेकिन आज के दिन पे इन 6-7 मुकाबलों में आप क्या करते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ सामने की तरफ से टीम टाइकून्स का स्क्वाड भी मूव करता हुआ, कुछ शॉट्स लिए गए, लेकिन अभी भी देखिए थोड़ी सी शांतिपूर्वक इस सभी टीम नजर आ रही है।
देखिए प्लेजेरिया में यहाँ पे जो परिस्थिति है वो काफी संवेदनशील हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे वशिष्ठा के इरादे मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। जिस तरीके से वशिष्ठा घात लगाकर आगे गई है, गॉडलाइक के ऊपर कब तक सब्र रख पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। टोटल गेमिंग का प्रहार हुआ है, OnePlus गॉड्रेन के एक साथी को शायद वो नॉकआउट करने में कामयाब हुए थे। गॉडलाइक यहाँ पे अगर आप देखें टाइकून्स के ऊपर भी वार कर रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखें ऊंचाई का फायदा उठाते हुए SA12 के ऊपर भी यहाँ पे प्रहार करने की इनकी चेष्टा है। स्काइलर का उपयोग हुआ है, ग्लू वॉल्स को तो यहाँ पे क्षतिग्रस्त कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके के परमानेंट कवर में SA12 मौजूद है उनको अभी तक कोई खास नुकसान नहीं। OnePlus गॉड्रेन मैं हैरान हूं, एक इतनी जबरदस्त टीम का एक बार फिर से काफी दुखद अंत। यहां पे एक भी पॉइंट निकालने में असमर्थ रही है OnePlus गॉड्रेन, और इनका चौथा मैच भी यहां पे अगर आप देखें कहीं ना कहीं संपन्न हो चुका है, लेकिन 4 मैच में केवल 3 अंक। OnePlus गॉड्रेन के लिए वापसी काफी मुश्किल नजर आ रही है यहाँ पे मुझे इनसे। मेहनत करनी पड़ेगी अब अगले बचे हुए मुकाबलों में, धीरे धीरे करके गाड़ी हाथ से निकलती हुई, धीरे धीरे आपके हाथ से आज के दिन के मुकाबलों की अपॉर्चुनिटी निकलती हुई। अब मेहनत करके अगले 2 मुकाबलों में करना पड़ेगा कुछ कमाल। बट यहाँ देखिए स्नाइपर डीमन जॉन्टी गेमिंग के विंसेंट काफी गजब का वो शॉट लगाया था, बट फिलहाल के लिए नाइटमेयर स्पोर्ट्स की नजदीक रेवेनेंट एक्सपार्क का स्क्वाड नजर आता हुआ। बुलबिट को गिराया गया है, नाइटमेयर स्पोर्ट्स के अर्जुन ये भी डाउन होते हुए नजर आए। साहिल के सेकंड डाउन, केडी गॉड को भी डाउन कर दिया। लुइस आखिरी खिलाड़ी, क्या ये अपनी टीम को बचा पाएंगे? क्या इस मुकाबले में अपनी टीम को रोक पाएंगे? जी हां, कोशिश अच्छी थी। लुइस लोएसपी पे सामने की तरफ से हमें राधे ठाकुर नजर आते हुए। द वेटरन IGL एजियो नाइटमेयर स्पोर्ट्स को अब तक इन्होंने द्वितीय पायदान तक तो लीड किया है, लेकिन यहां पे He is up against the young lad Lewis। और ये लीजिए पीठ दिखा के निकलेंगे तो पीठ पे ही शॉट पड़ेंगे। लुइस बदला ले लिया है इस खिलाड़ी ने। नाइटमेयर esports सबसे ज्यादा एलिमिनेशन के साथ इस मैच में खेल रहे थे। इनसे 9 एलिमिनेशंस थे उनके पास, एक बड़ा मैच यहां पे कन्वर्ट हो सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। दूसरी तरफ आप देख सकते हो 9 फ्रैग के साथ आगे बढ़ते हुए NG प्रोज, यहां पे कहीं ना कहीं SA12 एलिमिनेट हो चुकी है। 10 एलिमिनेशंस खाते में NG प्रोज ने 100% अपने वापसी के संकेत दे दिए, लेकिन अब NG प्रोज का सामना टेबल टॉपर्स टोटल गेमिंग esports के खिलाफ है। एक ऐसी टीम जिनके फैंस इस वक्त यहां इस ऑडिटोरियम में कह रहे हैं ना ही माने। देखते हैं क्या यहां पे टोटल गेमिंग esports इस कमाल की टीम का क्या प्रतिघात कर पाती है। दूसरी तरफ आईकू रेकनिंग यहां पे वशिष्ठा के ऊपर वार करते हुए पूरी वशिष्ठा esports को यहां पे आईकू रेकनिंग ने समाप्त कर दिया है। सर्कल कहीं ना कहीं टाइकून्स के कुछ खिलाड़ियों के दरमियान जाता हुआ, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से परिस्थिति बनी हुई है, मैन टू मैन एडवांटेज सिर्फ 2 टीमों के पास देख पा रहा हूं, आईकू रेकनिंग और टोटल गेमिंग। देखिए गणित मेरा इतना अच्छा सब्जेक्ट था नहीं, फेवरेट था नहीं, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत मैथ्स में जानता हूं, 17 अंकों की जरूरत है टीम टोटल गेमिंग को अपना चैंपियन रश एक्टिवेट करने में, और ये 17 अंकों के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। बट फिलहाल के लिए टीम गॉडलाइक की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलें नजर आती हुई। दूसरे छोर पे किन्नोत्रा ये भी डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। जॉन्टी गेमिंग का स्क्वाड अब तक काफी स्मार्ट अप्रोच के साथ, आपने कहा था ये पैसिव खेल रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये स्मार्ट अप्रोच के साथ बढ़ रहे हैं। 8 फ्रैग्स आ चुके हैं पैसिव खेलने के बाद, ये स्मार्टनेस नहीं तो और क्या है। कल के दिन पे बढ़िया खेला था, बट आज के दिन पे उम्दा बेहतर से बेहतरीन का सफर तय करना पड़ेगा जॉन्टी गेमिंग को। बेशक ये अभी हमें 9वें 10वें पायदान पे नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये मुकाबला खेल रहे हैं, अगर बूया में कन्वर्ट करते हैं they will come back into the game। लेकिन टोटल गेमिंग का स्क्वाड टोटल डोमिनेशन के साथ बढ़ता हुआ 7 एलिमिनेशंस खाते में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं टोटल गेमिंग ने साफ कर दिया, इनके बढ़ते कदम रुकेंगे नहीं। और यहां पे रेवेनेंट एक्सपार्क भी इसी बीच एलिमिनेट हो चुका है। जॉन्टी गेमिंग का पोजीशन बहुत ही अच्छा। टोटल गेमिंग esports को यदि सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच जाना है तो कुछ कमाल करके दिखाना पड़ेगा। गॉड लाइक भी यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि मुसीबत में थी, और एलिमिनेशन भी उनका यहां पे हो चुका है। जॉन्टी गेमिंग के ऊपर यहां पे टोटल गेमिंग का पोजीशन काफी अच्छा, तो यहां पे कहीं ना कहीं टीजी के सारे प्लेयर्स भीतर आ चुके हैं। पोजीशन के हिसाब से जॉन्टी गेमिंग बिल्कुल गेट कीप कर रही है टोटल गेमिंग की, लेकिन सामने आईकू रेकनिंग की भी पोजीशन बहुत ही उम्दा, और टीम टाइकून्स को यहां पे एलिमिनेट कर दिया गया है। अब ये मुकाबला 3 टीमों के दरमियान है। 3 टीमें
12 खिलाड़ी, फैसला होगा नेक्स्ट्रा में कौन पड़ता किस पर भारी। जॉन्टी गेमिंग यहां पे आंखों में लिए अंगारे, उनको पता है वापसी के खोलने पड़ेंगे हमें द्वारे। यहां पे आप देख सकते हैं आईकू रेकनिंग पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे थे, उनके स्नाइपर निंजा को नॉकआउट कर दिया गया है। ओ यहां पे किंग ऑफ ऑल रशर डिलीट, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आईकू रेकनिंग के ऊपर चढ़ा है यहां पे गॉडजिला का बुखार। गॉडजिला यहां पे पूरी तरीके से है तैयार, लेकिन जॉन्टी गेमिंग के भी खिलाड़ी यहां पे उनके दांत खट्टे कर सकते हैं। शैंकी, एस्टेक, विंसेंट, कुणाल, कौन सा खिलाड़ी यहां पे जाकर टोटल गेमिंग के बढ़ते कदम को रोक पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। टोटल गेमिंग के पास अगर कहीं परमानेंट कवर है, जॉन्टी गेमिंग के पास मैन टू मैन एडवांटेज, और आईकू रेकनिंग भी यहां पे थर्ड पार्टी करने को है तैयार। डिलीट नॉकआउट है, लेकिन जॉन्टी गेमिंग के भी 2 खिलाड़ियों को यहां पे परास्त कर दिया गया था। 1 डजन एलिमिनेशन सिक्योर कर चुके आईकू रेकनिंग, लेकिन जॉन्टी गेमिंग के ओर से यहां पे पलटवार हुआ है। सोहान, वोटा पूरी कोशिश करते हुए, जोन पूरी तरीके से टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के कब्जे में। क्या टीजी एक बार फिर से यहां पे इस मुकाबले में जीत के तौर पे संपन्न कर पाएगी? टोटल गेमिंग से एक और खिलाड़ी डाउन, रोनित को भी नॉकआउट किया गया। वोटा के ऊपर हमला, सोहान को रिवाइव मिला था, यहां पे डबल वेक्टर का उपयोग करते हुए अटैक, एक और नॉकआउट मिला है, एक और एलिमिनेशन से दूर टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स से। और टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स विद द बोया बोया बोया। वाओ भाई, टोटल गेमिंग टीम ने 2 बार जीत चुका है, 2 बार। मांगे क्या? बोया बोया बोया। अरे क्या बात बंदा ही है, ओपी है look at the तो roar। खतरनाक ये है ना, crowd यहाँ खतरनाक पे चीज हो रहा है इन लोगों में, V5 बहुत Max का बहुत। अरे crowd 2 है, बार ये crowd जीतने यहाँ का पे कोई है। टोटल गेमिंग का अरे crowd यार, है। इनके ओपी हर भाई, एक ओपी, frag ओपी, में ओपी, cheer आया, ओपी। इनके बूया में cheer आया, और चलो कॉन्फिडेंस चलो चलो, हाँ, इस बार भी टोटल गेमिंग टीम ने जीत लिया, और अगली बार कौन जीता है अभी हम लोग ये चारों देखेंगे। खिलाड़ी नजर आ ठीक रहे है, हैं। और लास्ट राउंड हुआ अभी, लास्ट राउंड। ठीक है, नजर आते हैं। अतरंगी तो इस Last round। प्लेन पाथ गए, आप अगर देखें यहाँ चलो लास्ट राउंड देखेंगे कौन जीतेंगे इस बार। लास्ट वैसे ही पाँच 5 राउंड। टोटल गेमिंग की बात कर रहे हैं आप, पोजीशनिंग तो देखिए आज तक काफी ज्यादा दूर है, और एक बहुत बड़ा स्प्लिट देखने को मिलता हुआ। जी। मेरे ख्याल से शायद टोटल गेमिंग टीम ही जीतेंगी, है ना? हेल्पफुल होगा, टोटल गेमिंग टीम ही जीतेगी मेरे ख्याल से। जो भी वीडियो को देख रहा है एंड सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो, डबल टैप स्क्रीन पे डबल टैप करके लाइक ठोको, ठीक है? ज्यादा मुश्किल होगा, बट फिलहाल के लिए एसएटीएल का स्क्वाड अर्जुन दूर जरूर थे, लेकिन इस बार उनका निशाना चूका, लेकिन शंकु का निशाना नहीं चूकेगा। काफी प्यारे खिलाड़ी हैं, इनसे चर्चा हुई थी, काफी स्माइल करते हैं, और इनकी स्माइल बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होती है। लेकिन मुझे लगता है आज के दिन पे शंकु अपनी टीम को ऊपर लेके जाएंगे पॉइंट्स टेबल में। और अगर हम लीग स्टेजेस की बात करें, जैसे ही शंकु वापस से प्लेइंग 4 में आए थे, एसएटीएल के स्क्वाड में अलग ही बदलाव देखने को मिला था। जहां पे बॉटम ऑफ द चार्ट्स हमें स्ट्रगल देखने को मिल रही थी, वहां पे एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिला गेम स्टाइल में, बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिला पॉइंट्स टेबल में। शंकु के आते साथ एक मैजिकल गेम प्ले देखने को मिला था वहां में। सही कह रहे हैं आप, और उसी बदलाव के तहत अगर आप देखें एसएटीएल के ऊपर अभी भी वो आत्मविश्वास है, वो पॉजिटिविटी दिख रही है एसएटीएल में कि यहां से भी बात बन सकती है, और बिल्कुल बन सकती है। आपको यही सोचना पड़ेगा, मैच प्रति मैच यदि हम 20-25 पॉइंट भी निकालते हैं तो हम वापसी कर सकते हैं। दूसरी तरफ इस मुकाबले के डैमेज किंग बनते हैं वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के टाइगर। यहाँ पे अगर आप देखें पूरी तरीके से टाइकून्स ने भी यहाँ पे लास्ट राउंड गेम प्ले कौन जीतेंगी कौन हारेंगे हम लोग पता नहीं चलेंगे। अब लोगों ने किसको सपोर्ट कर रहा है, किसको सपोर्ट किया, कमेंट करके बताओ। एक बार फिर से फ्लैश यहाँ पे घेराव करेंगे आईकू रेकनिंग का। वोटा, निंजा और सोहान को यहाँ पे बुरी तरीके से घेर लिया गया है। ओ यहाँ पे अगर आप देखें सीधा रश लगाई गई फ्लैश के द्वारा। फ्लैश यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ्लैश ने यहाँ पे एक प्लेयर जरूर गिराया, उसमें उनके भी 2 साथी यहाँ पे गिरने में। ओ नहीं 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 नहीं, यहाँ पे वोटा के पास मौका। वोटा क्या उस आखिरी खिलाड़ी को नॉकआउट करने में कामयाब हो पाएंगे? और यहाँ पे आप देख सकते हैं आईकू रेकनिंग यहाँ पे टीम टाइकून्स के खिलाफ जिस किस्म से पलटवार किया है, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं सोचा था यहाँ पे टाइकून्स ने कि इस कदर से सिचुएशन बदल जाएगी एक ही पल में। एस्टेक अभी भी हाइट
करके आगे गए। जार्विस ने शैंकी को डाउन किया। माफिया व्हाट इज अप? माफिया Last व्हाट round, इज last round, Total Gaming versus यू हु कैन चेंज द कोर्स ऑफ दिस बैटल। जी। आगे बढ़े और चलो ये जीत गया, टोटल गेमिंग जीत गया। टीम टोटल गेमिंग विन विन हार विन नहीं टोटल गेमिंग। मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे ओह भाई। लिखता मिटाता हूँ, गीत ओसी, नया ओसी। गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टीम टोटल गेमिंग टोटल टीम जीत गया। गेमिंग। कांग्रेस भाई, कांग्रेस। तीन बूया लगा अरे, चुके हैं आज के एक दिन बार पे। और इस मुकाबले इमोशनल हो के गया बहुत। साथ अपना चैंपियन इमोशनल रश हो गया। एक्टिवेट करने वाली टोटल गेमिंग टीम इकलौती जीत गया। टीम मुझे लगता है। ग्रैंड फाइनल जीत गए टोटल कोई गेमिंग नहीं टीम। है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? वाह, वाह। डीजे मांगे क्या? वाह, बोया वाह। बोया 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 बोया। हाँ, ये ललकार है टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स की, या, ये या। ललकार है उनके फैंस की, और बस दरकार है तो उस चैंपियनशिप की। जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। हाँ, कप्तान खुश, मेंटोर के चेहरे से मुस्कान नहीं जा रही है और पंप्ड अप किया जा रहा है कि एक कदम दूर, जीत से एक कदम दूर, इतिहास रचने के एक कदम दूर। और देखना पड़ेगा कि क्या कोई टीम है जो इनका रास्ता काट पाई, क्योंकि अब तक जिस हिसाब से प्रतिघात किया है, there is no competition for them. कल के दिन पे फौजी ओह स्टेज भाई। पे आए थे जब ये हार रहे थे। आज का ग्रैंड फाइनल टोटल गेमिंग टीम बदल जीत गया, गया। ठीक है, किस्मत बदल गई, फाइनल हालात शॉट बदल गए, जज्बात बदल गए और अंजाम बहुत बदल मारा, गया। बहुत मारा। हार के मुंह से अरे। जीत को छीन के लेके गए थे ये, लेकिन अब इतना मारा, इतना मारा एक्टिवेट हो गया है, तो जॉन्टी देखने गेमिंग वाली को। बात रहेगी क्या होगा। बट फिलहाल के लिए ये फाइनल शॉट रास करने चला गया, फाइनल शॉट मार दिया। इसी बार जीत गया टोटल गेमिंग टीम एंड ग्रैंड फाइनल विनर हुआ टोटल गेमिंग ऑलरेडी टीम। प्रेशर में आ चुके थे, बट कमाल गया। देखो खेलने वाला कौन है? टीजी शंकर, टीजी एरिक, टीजी माफिया, टीजी डिलेटेड। चलो टोटल गेमिंग नजर आते हुए ये चारों खिलाड़ी आप देखिए तो खिलाड़ी देखो, जनरली जब ओ आप भाई। 3-4-5 अंक दूर होते बंदा तो बहुत अच्छा है। फिर जीत गया टोटल गेमिंग टीम एंड कांग्रेस। तुम लोग भी कमेंट पे लिखो कांग्रेचुलेशन एंड डबल टैप करके लाइक ठोक दो एंड चलो फाइट्स भी ली और फ्रैग भी बहुत सारे निकाले। लाइव देख रहा है। ठीक है, अभी आज लाइव टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स ने अपना एक गेम दिखाया है और उसका फायदा भी काफी हुआ है उनको। अंक तालिका इसकी गवाह है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 एलिमिनेशंस और भूया 26 पॉइंट। उन लोगों का पॉइंट कितना है? पॉइंट देखेंगे थोड़ा। ओ पॉइंट देखो, जॉन्टी गेमिंग को भी 16 टोटल हुआ 26। 8 पॉइंट, 7 पॉइंट्स मिले टाइकून्स को, 7 पॉइंट मिले आईक्यू रेकनिंग को, रेवेनेंट एक्सपार्क को 7 पॉइंट, K98 आर्मी को 4 पॉइंट, एनजी प्रोस को 3, और एक बार फिर से अनफॉर्चुनेटली OnePlus कॉस्प्रेट का खाता नहीं खुला इनसे। OnePlus God's Reign काफी ज्यादा डाउन, काफी बॉटम करते हैं तो इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़े तो डेफिनेट की। देखिए जिस तरीके से रहा में माहौल। अरे देसी गेमर आ गया, देसी गेमर आ गया बात करने के लिए, है ना? अमित भाई कैसे हैं आप? मैं तो एकदम मस्त हूँ, बट थैंक यू सो मच लखनऊ की जनता यहाँ पर आने के लिए। अभी तो ये लखनऊ में इतना है ज्यादा शायद। जो प्यार मिला है, आप एक हाथ क्या ऊपर करते थे लोग, देखिए इतना ज्यादा प्यार कैसा महसूस हो रहा है। लैंड इवेंट हो रहा है पहली बार, इस तरीके से लोग आपके सामने हैं। हाउ डज दिस फील? या मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, साथ साथ जितने भी ई स्पोर्ट्स की जनता है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। काफ़ी साल बाद ऐसा माहौल देखने को मिला है और खासकर सब्सक्राइबर के सामने या फिर ई स्पोर्ट्स प्रेमी के सामने यहाँ पर हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जिस प्रकार का गेम चल रहा है भाई, आउटस्टैंडिंग। मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। कल क्लैश स्क्वाड की जब फाइनल्स हुई थी, टोटल गेमिंग ऑलमोस्ट एक राउंड से हार की कगार पर आ चुके थे, फिर उन्होंने रिवर्स क्लीन स्वीप करी, 3 मैचेस लगातार जीते, ट्रॉफी उठाई। आज भी चैंपियन रश की बात करें, पहुंच चुके हैं, एक बूया दूर है वो इस ट्रॉफी के। क्या बातें चल रही थी वहां पे सोफा पे अज्जू भाई के साथ? कल सच बोलूँ तो बहुत धक-धक हो रहा था, क्योंकि मैं खुद टीजी को सपोर्ट कर रहा था एंड बैक टू बैक 2 गेम हारने के बाद बहुत सारे लोग टीजी के फैंस होप छोड़ बैठे होंगे, बट मैंने छोड़ा नहीं था एंड इन्होंने भी खुद को प्रूव किया। हेड्स ऑफ टू दिस प्लेयर्स कि इतनी लाइक मेंटल प्रेशर किस लेवल पे होगा ना, हार्ट बीट क्या बढ़ रही होगी। मैच पे एकदम सिनेमा वाला 라이브 분들이 상해가 다이스팅 샷 소이네 레시네 비디오 다이 라스트 파이터가 해라 아버지 소이네 레이 क्या कहेंगे? 이제
winner होने के हम डाले थी ना और मैंने एक जगह यहाँ तक कह दिया कि मुझे पता है तो ऐसा लग रहा है जैसे डिलीट किंग ऑफ ऑल एंड स्थापित किया Wow, makapagulong po. Bertawali lang tayo po ito ha. स्टेडियम में चलो, बड़ी total तादाद gaming में team. हमारे Family और family win family. सर्वाइवर्स आए और हमारे आज के दिन को सफल बनाया Wow. ग्रैंड फाइनल्स को Grand बहुत ही final, ज्यादा हाँ। ग्रैंड बनाया और मुझे लगता है कि उन सभी फैंस को एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट टोटल गेमिंग ने ट्रॉफी को बैक टू बैक उठा के दे दिया है। काफी अच्छा लगता है, एक हैप्पी एंडिंग। और वहाँ अभी हम देख रहे थे प्लेयर्स अपनी फैमिली के साथ अपने परिवार के साथ Wow, फोटोज क्लिक इंडिया करवा रहे का- थे। इंडिया ये का ट्रॉफी इन्होंने उठाओ earn किया और ये लीजिए आज के Wow. दिन पे भी हमें माफिया इंडिया का का- वो शार्प जॉलाइन इंडिया नजर का आती हुई मिला और टोटल गेमिंग अभी को, भी है ना? वो टोटल बाइसेप गेमिंग कर्ल टीम करते हुए को, नजर आ रहे थे, बता रहे थे विनर प्राइस सपोर्ट कर रहे हैं। शायद माफिया कितना आए थे, 14 लाख है ना जैसे 14 लाख हमारे विनर प्राइस famous 14 लाख फिट है भी बहुत है हाँ माफिया को विनर देखिए, प्राइस बॉडी 14 कमाल लाख की, एंड स्मार्ट रनर अप गेम प्ले भूल गया मैं और जरूर ओ अज्जू भाई भी आ गया वहाँ पर अज्जू भाई भी आ गया कह जाए उतनी कम पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मैं अज्जू भाई भी आ गया दर्शकों है को ना नहीं पता बता देखो दूं अज्जू भाई भी आ गया ब्लू शर्ट पे 30 किलो वजन और वो चाची Lots of guts और जितनी तारीफ की जाए अब आलू उतनी कम चाची, भाई। नासिर मतलब क्या? रियल लाइफ में एक कोई ना। चैंपियन एथलीट है। चलो। उन्होंने बताया भी कि किस अब तरीके भाई, से भारत के टोटल सबसे बड़े गेमिंग टीम। मंच में वो यहाँ पे अपने आप को चैंपियन प्रस्तुत करते चैंपियन और टोटल गेमिंग चैंपियन बैटल रॉयल डोमिनेंसी के चलो साथ भाई। आप जीता है तो गलत बात कही। और लास्ट में देखेंगे क्या बोल्टे है ना हार जब हो आज में ठहर सब लोग हाथ मिला रहा है सब लोग हाथ मिला रहा है एंड लाइव खत्म होने वाला है क्या ना पूरा हुआ मजा आया लाइव देख के मजा आया टोटल गेमिंग टीम जीत गया एंड टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स टोटल गेमिंग स्पोर्ट जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। हाँ वो तो है जितना तारीफ करो उतनी कम हाँ वो तो है लेकिन चैंपियंस यहीं पे देखने को मिले हैं एंड व्हाट आपकी जो क्या लाइव खत्म हो गया क्या या हमारी जनता ने इन सभी प्लेयर्स को बहुत सारा प्यार दिया। हाँ लाइव खत्म हो गया टोटल गेमिंग चलो बढ़िया चलो आज का लाइव यहाँ पर खत्म हो गया एंड जो लोग भी सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो एंड लाइव को एंड करेंगे एंड दूसरे कल मिलेंगे ठीक है कल मिलेंगे कल सबको जितना और काम गुड नाइट चलो द एंड